डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आप सुन रहे हैं करोड़पति बाप का नकम्मा बेटा, एक रोमांचक कहानी एक ऐसे युवा की जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर एपिसोड में मिलेगा रोमांच, जज्बात, सस्पेंस और हैरान कर देने वाले मोड़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर नंबर 1041 से 1050। चैप्टर 1041 प्रतिभाशालियों का जमावड़ा। यह न केवल स्वर्ग अग्नि है, बल्कि स्वर्ग अग्नि जो लाल रंग तक पहुंच गई है। किसके पास लाल स्वर्ग अग्नि है? उस पहले साधक ने दृढ़ता से पूछा। स्वर्ग अग्नियां प्राप्त करना कठिन था और उन्हें उन्नत करना और भी कठिन था। कुछ लोग स्वर्ग अग्नियां प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अपने पूरे जीवन में उन्हें उन्नत करने में असमर्थ रहते थे। हालांकि ऐसे लोग थे जो पृथ्वी अग्नि को नीले रंग तक उन्नत कर सकते थे। यश मोहन नहीं जानता था कि लोगों ने अनुमान लगाया था कि उसके पास स्वर्ग अग्नि है। वापस आने पर उसने सबसे पहला काम 9 फ्लेवर्स को आत्मिक रूप से नियंत्रित करना था। सत्यपतन महल खुलने वाला था और उस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 को देखने के बाद यश मोहन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह नवजात आत्मा अवस्था के साधकों के बीच मजबूत था, लेकिन दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे। कभी कभी ऐसा नहीं था कि वह कमजोर था, लेकिन एक अचानक अजीब हमला अगर वह सतर्क न हो तो उसे मार सकता था। उसी समय सत्यपतन शहर ने कुछ खबर जारी की। राक्षसी साधक लू जियानकियांग, जो नवजात आत्मा अवस्था परीक्षण पट्टिका पर 219वें स्थान पर था, को कुछ समय पहले शहर के बाहर मार दिया गया था। इस खबर के साथ बहुत से लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि लू जियानकियांग को किसने मारा था, क्योंकि हालांकि वह क्रूर और निर्दयी था, उसने कभी भी अपने से अधिक स्तर के लोगों से नहीं लड़ा और वह भागना भी वास्तव में जानता था। लेकिन खबर यह थी कि लू जियानकियांग एक भीषण लड़ाई के दौरान मारा गया था। इसका मतलब था कि लू जियानकियांग एक अन्य नवजात आत्मा अवस्था साधक के हाथों मरा था। इसलिए शहर में प्रतिभाशाली नवजात आत्मा अवस्था साधक सभी अनुमानों के निशाने पर थे। क्या उसने वास्तव में लू जियानकियांग को मार डाला? काव्या वर्मा ने यह खबर सुनी और विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं की। उसने अनुमान लगाया कि यश मोहन के पीछे भागने वाला साधक लू जियानकियांग था, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं था। अब जब लू जियानकियांग को शहर के बाहर मार दिया गया था, तो यह स्पष्ट रूप से उस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 साधक का काम था। काव्या वर्मा एक 9 सितारा संप्रदाय से आई थी और मुख्य शिष्या के साथ साथ साउथ पीस राज्य की नंबर 1 सुंदरी थी। उसका दिल संकीर्ण था और उसमें श्रेष्ठता की भावना थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेवकूफ थी। इसके बजाय वह जानती थी कि सच्चे प्रतिभाशाली शिष्य कितने भयानक हो सकते थे। उससे अधिक मजबूत बहुत से लोग थे, लेकिन चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 शक्ति के साथ नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 के लू जियानकियांग को नहीं मार पाते। अगर यह सिर्फ एक सामान्य स्तर 7 होता तो उसके लिए स्वीकार करना आसान होता, लेकिन लू जियानकियांग कौन था वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। यहाँ तक कि कुछ नवजात आत्मा अवस्था चरम स्तर के साधक भी उसकी शून्य जीवन राक्षसी धुंध का सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। यहाँ तक कि उसके संप्रदाय भाई गौरव वर्मा भी नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 होते हुए नवजात आत्मा अवस्था स्तर 7 लू जियानकियांग को नहीं मार पाते थे। इस साधक ने जिसने इतने बड़े नुकसान में लू जियानकियांग को मारा, वह कितना अत्यधिक शक्तिशाली था। यश मोहन से उसे मिली अपमान की भावना चली गई थी। इसके बजाय उसे गहरी चिंता महसूस हुई। अगर वह इस साधक से बाहर जंगल में मिली तो उसे उस पर बिल्कुल दया नहीं होगी। उसने लू जियानकियांग को बाहर ले जाकर बिना किसी आवाज के कैसे मारा, इससे काव्या वर्मा जानती थी कि यह आदमी निश्चित रूप से एक चतुर व्यक्ति था। यश मोहन ने कवच को आत्मिक रूप से नियंत्रित करने के बाद कुछ दिनों तक साधना की। उसे लगा कि समय आ गया है और इस प्रकार उसने शू चांगजी की जगह छोड़ दी और सिफान होटल चला गया। उसे नहीं पता था कि गेलियान और यशवंत यादव बहुत चिंतित थे।
यश मोहन ने उन्हें अभी अभी सूचना दी और चला गया था। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वह कहाँ रुका था। सत्यपतन महल खुलने वाला था और यश मोहन अभी भी कहीं नहीं दिख रहा था। वे कैसे चिंतित नहीं हो सकते थे। इसलिए जैसे ही उसने यश मोहन को देखा, यशवंत यादव ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने अपना परिवार देखा हो और तुरंत आकर यश मोहन से पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने यश मोहन से यह पूछने की भी हिम्मत नहीं की कि वह कहाँ गया था। भाई यश मोहन, कल तुम दोनों हरी गोली संप्रदाय के जहाज पर एक साथ चढ़ोगे। हम अतिरिक्त लोग हैं, इसलिए कोशिश करो कि बात न करो या चारों ओर देखो भी मत। आमतौर पर जहाज पर बड़े संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग होते हैं और अगर हम किसी को नाराज कर देते हैं तो हम उससे निपट नहीं सकते, यशवंत यादव ने कहा। हम जहाज पर जा रहे हैं, यश मोहन ने उलझन में पूछा। उसने सोचा कि यह जड़ी बूटी मैदान की तरह टेलीपोर्टेशन गठन के माध्यम से होगा। गेलियान ने सिर हिलाया। हाँ, सत्यपतन महल तक पहुंचने के लिए तुम्हें जहाज पर जाना होगा। भाई यशवंत के शब्द काफी कम प्रोफाइल वाले हैं, लेकिन यह सच है, गेलियान ने कहा। उसे डर था कि यश मोहन अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाएगा और चीजें खराब कर देगा। यश मोहन मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है, चिंता मत करो भाई गे और भाई यशवंत। यश मोहन को सहमत देखकर यशवंत यादव ने राहत की सांस ली और यश मोहन के कान में धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि शहर में छिपे हुए बाघ और छिपे हुए अजगर हैं? कुछ दिन पहले एक बहुत शक्तिशाली राक्षसी साधक लू जियानकियान को शहर के बाहर चुपचाप मार दिया गया था। कोई नहीं जानता कि उसे किसने मारा, लेकिन वह नवजात आत्मा अवस्था परीक्षण पट्टिका पर 219वें स्थान पर था। इसलिए कम प्रोफाइल रखना सही है। यश मोहन चौंक गया। वह जानता था कि राक्षसी साधक शक्तिशाली था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह नवजात आत्मा अवस्था परीक्षण पट्टिका पर 219वें स्थान पर होगा। लेकिन अब यश मोहन को अपनी शक्ति का एक अस्पष्ट अंदाजा हो गया था। अगर वह नवजात आत्मा अवस्था परीक्षण पट्टिका पर कोशिश करता तो वह लगभग 100 या उसके आसपास होता। एक बार जब वह नवजात आत्मा अवस्था मध्यम स्तर तक पहुंच जाता तो उसे शीर्ष 10 में आने का भरोसा था। नवजात आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर पर वह शीर्ष 3 में आने के बारे में निश्चित था। लेकिन यश मोहन को ऐसा करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह अब जानता था कि भले ही वह लावण्या और नैना शुक्ला को ढूंढ ले तो क्या, उनकी प्रसिद्धि के साथ उनसे मिलना यथार्थवादी नहीं था। शायद उसे हर दिन चुनौती देने वाले साधक बहुत अधिक होते। दूसरी सुबह गेलियान और यशवंत यादव यश मोहन और उस स्वर्णकोर अवस्था साधक को हरी गोली संप्रदाय के मैदान में इकट्ठा होने के लिए ले गए। हरी गोली संप्रदाय का नेता एक शरीर संघनन अवस्था मध्यम स्तर साधक था। साधक ने यश मोहन और स्वर्णकोर अवस्था साधकों को स्कैन किया। यह देखकर कि उनकी ची बहुत सामान्य थी, उसकी आंखों में निराशा की एक झलक थी, लेकिन उसने फिर भी गेलियान की ओर सिर हिलाया। तुम लोग वापस जा सकते हो, ये दोनों सत्यपतन महल में हमारे साथ आएंगे। हाँ, यान कियानबेई वानबेई अब जाता है। गेलियान और यशवंत यादव ने ज्यादा बात करने की भी हिम्मत नहीं की। यश मोहन ने लापरवाही से चारों ओर देखा, लेकिन पाया कि संप्रदाय से 16 लोग सत्यपतन महल जा रहे थे। इसका मतलब था कि 8 सितारा और 9 सितारा संप्रदायों के और भी अधिक लोग होंगे। चारों ओर देखते हुए यश मोहन ने एक परिचित व्यक्ति को देखा। वह जड़ी बूटी मैदान से वह कृतिका जैन थी, लेकिन वह अब स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर पर थी। उसने इतने कम समय में स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर हासिल कर लिया था। यह शायद उसके द्वारा दी गई ब्लू वेन गोली के कारण था। हालांकि अब हरी गोली संप्रदाय के सभी साधक कृतिका जैन के सामने इकट्ठा थे। जब समूह सत्यपतन चौक पर आया तो कई संप्रदाय पहले से ही वहां थे। हालांकि यह चौक विशाल था, फिर भी यह शोरगुल वाला लग रहा था। चौक पर एक विशाल जहाज खड़ा था। यह शायद वह जहाज था जो उन्हें सत्यपतन महल ले जा रहा था। उसने अपनी शक्ति को नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 तक कम कर दिया और थोड़ा अस्थिर भी लग रहा था। यश मोहन की सावधानी सही थी। जल्द ही उसने कुछ आत्मिक चेतनाओं को अपने शरीर को स्कैन करते महसूस किया। उसे संदेह भी था कि उनमें से एक यशवंत यादव की थी।
जैसे जैसे और लोग जहाज पर चढ़े, चौक पर लोग कम होते गए। यशमोहन और गुवेई हरी गोली संप्रदाय की पंक्ति के अंत में थे। हालांकि हरी गोली संप्रदाय ने उन्हें 2 स्थान दिए और उनके पास 2 अतिरिक्त कमरे थे, उन्होंने यशमोहन और गुवेई को कमरे नहीं दिए। इसके बजाय उनके संप्रदाय से 2 खोखली आत्मा अवस्था साधक आए। यशमोहन और गुवेई हरी गोली संप्रदाय की जगह पर भी नहीं रह सकते थे, वे केवल एकल साधक संघ के लोगों के साथ रह सकते थे। सत्यपतन महल जाने वाले एकल साधक बहुत कम थे। उनमें से कई की सिफारिश एकल साधक संघ द्वारा की गई थी। हालांकि एकल साधक संघ की स्थिति यहाँ नॉर्थ फार राज्य की तुलना में कहीं अधिक कमजोर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि नॉर्थ फार राज्य में लिंग जोंगतियान थे। लेकिन यशमोहन को कोई परेशानी नहीं थी, वह पकड़ा नहीं जाना चाहता था। जब वह एकल साधक कमरों में आया तो उसने पाया कि लगभग 200 एकल साधक थे और वे सभी इस बड़े हॉल में रहते थे। हर किसी के पास सिर्फ एक क्षेत्र था, उनका अपना कमरा भी नहीं था। एक साधक के लिए एक निजी कमरा सबसे महत्वपूर्ण था, फिर भी इतने सारे लोग यहाँ एक साथ ठुंसे हुए थे। चैप्टर 1042, वह महिला साधिका जो यशमोहन से सौदा करना चाहती है। यशमोहन ने बैठने के लिए एक जगह खोजी और अपनी ची छिपाते हुए ध्यान में अपनी आंखें बंद करने लगा। लगभग 15 मिनट के बाद यशमोहन ने जहाज को हिलते महसूस किया। उसने अपनी आत्मिक चेतना बाहर स्कैन की, लेकिन पाया कि जहाज पहले ही आकाश में चला गया था और तेज होता जा रहा था। लगभग तुरंत सत्यपतन शहर उसकी आत्मिक चेतना से गायब हो गया। जहाज पर कई एकल साधक एक दूसरे को जानते थे और अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगे। कुछ लोगों ने गोलियां और सामग्री का व्यापार करना शुरू कर दिया। यहाँ शायद ही कोई साधना कर रहा था क्योंकि यह शोरगुल वाली जगह इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। यशमोहन के साथ आया स्वर्णकोर अवस्था साधक एक कोने में बैठा था और कुछ नहीं कहता था। उनकी चर्चाओं के माध्यम से यशमोहन को पता चला कि जहाज को सत्यपतन महल तक पहुंचने में 6 दिन लगेंगे। यशमोहन इस जहाज की गति से बता सकता था कि यह उसके उड़ान जहाज से बहुत तेज था। यह गति कम से कम एक चरम ग्रेड साधना उपकरण की थी या साधना उपकरण से भी परे थी। पहला दिन भी नहीं बीता था कि कई साधक एक साथ डेक पर जाने लगे। क्योंकि इस बार कई प्रतिभाशाली साधक थे, बहुत से लोग कुछ प्रतिभाशाली लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन अधिक लोग डेक पर बाजार देखना चाहते थे। यशमोहन के पास ऊपर जाने का मूड नहीं था, वह किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। उन सभी प्रतिभाशाली संप्रदाय सदस्यों के साथ खरीदारी करने की तो बात ही क्या। हालांकि बहुत से साधक डेक पर गए, हॉल में अभी भी बहुत सारे साधक थे। एकल साधकों के बीच नवजात आत्मा अवस्था के साधक बहुत कम थे। आखिरकार अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों को बड़े संप्रदायों ने ले लिया था। 10 से अधिक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 या स्तर 2 थे और यशमोहन एकमात्र नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 था। यशमोहन ने पाया कि वह इस हॉल में सबसे शक्तिशाली था। यशमोहन ने अपनी शक्ति को नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 तक दबा दिया और अस्थिर दिखाया, लेकिन फिर भी वह भीड़ से अलग दिख रहा था। उसने तुरंत अपनी शक्ति स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर पर दिखाना चाहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर के साधक यहाँ सबसे बड़ा समूह बनाते थे, स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 से भी अधिक। लेकिन यशमोहन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि पहले से ही कुछ लोग थे जो जानते थे कि वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 था। बाजार में गए साधक वापस आ गए और हॉल फिर से शोरगुल वाला हो गया। इस बीच यशमोहन ने अपनी आत्मिक चेतना बाहर स्कैन की और काव्या वर्मा को देखा। वह उसकी ओर चल रही थी। यशमोहन को अजीब लगा, जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसने ऐसा व्यवहार किया था जैसे वह दुनिया की सबसे महान व्यक्ति हो। उसकी तरह के लोग आमतौर पर शानदार कमरों में रहते थे, वह एकल साधकों के हॉल में कैसे आ सकती थी। यशमोहन को विश्वास नहीं था कि वह उसे खोजने आएगी। पहली बात, उसने कभी अपनी ची उजागर नहीं की थी। दूसरी बात, वह नहीं जानती थी कि वह यहाँ है। काव्या वर्मा के बगल में एक सुंदर युवक था। वह पहले से ही नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 का था और काव्या वर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। दोनों एक मेल खाते जोड़े लग रहे थे।
फिर भी यश मोहन ने लापरवाही से अपना चेहरा पोंछा और छिपी रेत को 9 परिवर्तन में बदल दिया। हालांकि कड़ाही भरने की अवस्था के साधक भी छिपी रेत को नहीं देख सकते थे, यह चेहरे को 9 परिवर्तन जितनी पूरी तरह से नहीं बदलता था। काव्या, चिंता मत करो। अगर हमें वह आदमी मिल जाता है तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, उस पुरुष साधक ने कहा। यश मोहन ने यह सुना और व्यंग्य किया। ऐसा लगता था कि उसने गलत अनुमान लगाया था। यह महिला वास्तव में उसे खोजने के लिए यहाँ आ सकती थी और उसकी मदद करने के लिए किसी को लाई थी। यह शायद उसके द्वारा 10 मिलियन आत्मिक पत्थरों से उसके चेहरे पर तमाचा मारने के कारण था और वह इसे जाने नहीं देना चाहती थी। संप्रदाय भाई गौरव, संप्रदाय बहन वेन। जैसे ही दोनों एकल साधक हॉल में आए, कई एकल साधक उनका अभिवादन करने आए, लेकिन उन्होंने बस लापरवाही से सिर हिलाया और आत्मिक पत्थरों से हॉल को ध्यान से स्कैन करना शुरू कर दिया। यश मोहन जानता था कि यह संप्रदाय भाई गौरव वर्मा था। वह वास्तव में बहुत सुंदर था, लेकिन उसने सोचा, चाहे तुम कितने भी सुंदर हो, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम काव्या वर्मा के साथ रहो, लेकिन अगर तुम सिया वर्मा को पटाने की कोशिश करोगे तो मुझे दोष मत देना। काव्या वर्मा ने यहाँ अपनी आत्मिक चेतना बार बार स्कैन की। उसे नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 भी नहीं मिला। उस साधक की तो बात ही क्या जिसने उसके चेहरे पर तमाचा मारा था। यहाँ नहीं, गौरव वर्मा ने काव्या वर्मा को निराश दिखते देखा। काव्या वर्मा ने सिर हिलाया। काव्या वर्मा ने जारी रखा, अगर कोई एकल साधक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 तक पहुंच सकता है तो वह स्पष्ट रूप से 100 वर्ष से अधिक उम्र का होगा। वह यहाँ कैसे हो सकता है? यह सच है, काव्या वर्मा सहमत हो गई। यश मोहन की आत्मिक चेतना शक्तिशाली थी और दोनों ने अपनी बातचीत नहीं छिपाई, इसलिए यश मोहन ने यह स्पष्ट रूप से सुना। दोनों के जाने के बाद यश मोहन ने तुरंत 9 परिवर्तन उतार दिए। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक काफी मोटी साधिका अचानक यश मोहन के पास आई और बोली, कियानबेई, क्या काव्या वर्मा से आपका कोई झगड़ा है? यह आवाज कर्कश थी, लेकिन यश मोहन बता सकता था कि यह एक महिला साधिका की थी। यश मोहन ने यह सुना और चौंक गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया इस साधिका को मारने की थी। तुम कौन हो? यश मोहन जल्दी से शांत हुआ और एक ध्वनि अवरोध लगा दिया। वह जानता था कि अगर उसने यहाँ किसी को मारने की हिम्मत की तो वह एक भयानक मौत मरेगा। उसने इस महिला साधिका को घूरा, उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह बहुत मोटी थी और उसका चेहरा विकृत था। उस पर लाल निशान थे और यह बहुत बदसूरत लग रहा था। वह यश मोहन की अब तक की सबसे बदसूरत महिला थी। उसकी शक्ति अधिक नहीं थी, केवल स्वर्णकोर अवस्था स्तर 7 की थी। महिला साधिका ने सिर हिलाया और कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं बस आपके साथ एक सौदा करना चाहती हूं। अगर आप तैयार हैं तो मैं जारी रखूंगी, अगर नहीं तो मैं नहीं कहूंगी। लेकिन कियानबेई, चिंता न करें, चाहे आप तैयार हो या नहीं, मैं यह नहीं बताऊंगी कि आप वह व्यक्ति हैं जिसे काव्या वर्मा खोज रही है। उसने समझाया, मुझे पता है कि आप वह व्यक्ति हैं जिसे काव्या वर्मा खोज रही है, क्योंकि जब वे अंदर आए तो आपने अपनी मास्क जादुई कलाकृति बदल दी। मैं लगातार आपको देख रही थी। मैं भी खुद को छिपा रही हूं, इसलिए मैंने तुरंत देखा कि आप क्या कर रहे थे। यश मोहन उसके शब्दों से कोई झूठ नहीं सुन सका, इसलिए उसने भौहें चढ़ाई और कहा, मुझे अपने सौदे के बारे में बताओ, अगर मैं कर सकता हूं तो करूंगा, अगर नहीं तो माफ करना। महिला साधिका ने सिर हिलाया और एक संक्षिप्त क्षण सोचा, फिर कहा, मैं आपसे किसी को मारने में मदद करने के लिए कहना चाहती हूं। यह व्यक्ति निश्चित रूप से सत्यपतन महल जाएगा। वह 6 सितारा संप्रदाय अर्थ डेमन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यश मोहन ने व्यंग्य किया और उत्तर नहीं दिया। उसने अर्थ डेमन संप्रदाय के बारे में सुना था। उसने जड़ी बूटी मैदान में वहां से 2 को मारा था। एक का नाम गौरव यादव था और एक चिराग चौहान। उस गौरव यादव की राक्षसी किरण आत्मा बंधन जाल वास्तव में शक्तिशाली थी। यश मोहन ने गौरव चौहान को कहते सुना था कि यह पूरी नहीं हुई थी, वरना यह और भी मजबूत होती। महिला साधिका ने कहना जारी रखा, उसका नाम फूरोंग है। फूरोंग? यश मोहन चौंक गया और लगभग इसके बारे में पूछ ही बैठा।
महिला साधिका ने यश मोहन की भावनाओं में अचानक बदलाव देखा। उसने जारी रखा, उस राक्षस ने मेरी काओ हुआन गोली चुरा ली और मेरा चेहरा नष्ट कर दिया। यह सब नहीं है, उसने और उसके पिता ने मिलकर किसी की बेटी को बहलाया और पिता को मार डाला। वह बुरा है, वह एक जानवर है। यश मोहन ने यह सुना और उसका चेहरा ठंडा हो गया। उसने इस महिला साधिका को घूरा और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम भी कोई अच्छी हो। तुम्हें अपनी काओ हुआन गोली कैसे मिली? तुमने शायद इसे कुछ जाने लेकर प्राप्त किया होगा। यश मोहन ने फूरों की एक गोली से दो को मारने वाली कहानी के बारे में सोचा। यह एक रहस्य था जो फूरोंग जानता था क्योंकि वह शायद वहां था। यह महिला साधिका ने भी शायद यह इसलिए कहा क्योंकि वह वहां की महिलाओं में से एक थी। लेकिन यश मोहन जानता था कि अगर यह फूरोंग था तो वह निश्चित रूप से सत्यपतन महल नहीं जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि फूरोंग शायद 200 वर्ष से अधिक उम्र का था। यश मोहन ने यह नहीं कहा, हालांकि वह जानना चाहता था कि यह महिला साधिका क्या चाहती थी। चैप्टर 1043 कड़वी बांस का ठिकाना। यश मोहन के शब्द सुनकर महिला का शांत चेहरा पीला पड़ गया। बहुत देर बाद महिला साधिका शांत हुई और बोली, हाँ, मैं भी एक दुष्ट महिला हूँ। अपने जीवन में मुझे सबसे अधिक पछतावा यह है कि मैंने फूरोंग इस जानवर के लिए बड़े भाई वो को धोखा दिया, उसे और उसके दोस्त को ऐसे मार डाला। मैं बहुत बेवकूफ थी, मैंने वास्तव में फूरोंग पर विश्वास कर लिया, वह कमीना। फूरोंग और मेरे अलावा कोई और इसके बारे में नहीं जानता। आप शायद इसलिए जानते हैं क्योंकि फूरोंग ने आपको बताया। फिर उसने यश मोहन को घूरा और कहा, अगर आप उसके दोस्त हैं तो ऐसा बनाए जैसे मैंने कुछ नहीं कहा। यश मोहन मुस्कुराया, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, लेकिन मैं उसका दोस्त नहीं हूं। जब उसने यह बात कही तो मैं अकेला नहीं था। महिला साधिका ने जारी रखा, जब उसने काओ हुआन गोली चुराई तो वह मुझे मारना चाहता था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण मैं बच गई। हालांकि मैंने अपना चेहरा खो दिया। तब से मैं उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रही हूं, लेकिन वह बहुत सावधान रहा है। हालांकि मैंने गुप्त पर अपने सभी साधनों का उपयोग किया, फिर भी मुझे एक मौका नहीं मिला, जब तक कि एक दिन। महिला साधिका ने घृणित आंखों से जारी रखा, उस दिन वह एक और महिला के साथ हार्टलेस सागर में गहरे समुद्र में गया। मुझे पता था कि मैं उसे नहीं मार सकती, लेकिन मैं फिर भी उसका पीछा करने का विरोध नहीं कर सकी, एक मौका खोजना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जानवर उस महिला से कुछ कहेगा और वह कुछ समझ गई लग रही थी। उसने उसे गाली दी, जबकि उस जानवर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वह महिला हार्टलेस सागर में भाग गई और मैंने उसे बचा लिया। यश मोहन ने सिर हिलाया, क्या उस महिला का नाम नंदिनी यादव था? आपको कैसे पता? महिला साधिका ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ यश मोहन को घूरा। फूरोंग निश्चित रूप से किसी को यह नहीं बताएगा। उसे कैसे पता चल सकता था? लेकिन उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, वह नंदिनी यादव है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बची। वह बहुत बुरी तरह घायल थी। मरने से पहले उसने मुझे अपने पिता की विरासत दी। यह सुनकर यश मोहन की आंखें चमक गईं। ब्रिजेश यादव ने निश्चित रूप से कड़वी बांस छोड़ी थी। क्या यह महिला साधिका उसके साथ कड़वी बांस का उपयोग करके सौदा करना चाहती थी? यह असंभव था, है न? वह इतनी कीमती थी। यश मोहन की आंखें चमकती देखकर महिला साधिका ने आह भरी। उसे मिला व्यक्ति शायद कोई अच्छा नहीं था। जैसे ही उसने विरासत के बारे में सुना, उसका चेहरा चमक उठा। लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह सोचकर उसने कहा, आप शायद जानते हैं कि उसके पिता कौन हैं? वह ब्रिजेश यादव कियानबेई हैं। अगर आप फूरोंग को मार सकते हैं तो मैं आपको उसकी सभी चीजें दे दूंगी। इसमें न केवल दसियों मिलियन उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर हैं, बल्कि कुछ साधना उपकरण भी हैं। यहां तक कि एक शीर्ष ग्रेड साधना उपकरण भी है। सबसे कीमती चीज यह है कि इसमें एक खोखली मेरिडियन गोली है। यश मोहन तुरंत निराश हो गया। खोखली मेरिडियन गोली कीमती थी,
लेकिन यश मोहन को यकीन था कि वह इसके लिए आत्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकता था और इसे खुद बना सकता था। उसे सबसे अधिक परवाह कड़वी बांस की थी। उसने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? महिला साधिका ने यश मोहन को आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या यह कीमती नहीं है? फिर उसने कहा, हाँ, सबसे कीमती एक खोखली मेरिडियन गोली है। क्या कुछ और है? यश मोहन ने असंतुष्ट होकर पूछा। महिला साधिका ने यश मोहन को अजीब तरह से देखा। एक नवजात आत्मा अवस्था साधक जिसे खोखली मेरिडियन गोली की परवाह नहीं थी, यह बहुत अजीब था। लेकिन उसने फिर भी कहा, उसने कहा कि उसके पास एक पारिवारिक खजाना है। उसने मुझे नाम नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं उस व्यक्ति से मिल सकती हूं जो उसका बदला ले सकता है, तो उसे बताओ कि वह खजाना कहाँ है। उसने मुझे बस बताया कि यह खोखली मेरिडियन गोली से कम मूल्यवान नहीं था। ठीक है, मैं सहमत हूं, मैं फू रोंग को मार डालूंगा। उसका सिर लेने के बाद तुम मुझे बताओगी कि वह चीज कहाँ है। यश मोहन को यकीन था कि यह कड़वी बांस थी। खोखली मेरिडियन गोली कड़वी बांस की तुलना में कुछ भी नहीं थी। 10,000 खोखली मेरिडियन गोलियां कड़वी बांस की तुलना नहीं कर सकती थीं। यह एक प्राचीन आत्मिक वस्तु थी। साथ ही यश मोहन वैसे भी फूरों का पीछा करने वाला था। हो, महिला साधिका को उम्मीद नहीं थी कि यश मोहन इतना सीधा होगा। यश मोहन जानता था कि वह चौंक गई है और मुस्कुराया। मैं बस उस आखिरी वस्तु का स्थान चाहता हूं। जहां तक ब्रिजेश यादव कियानबे की विरासत की बात है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, जिसमें खोखली मेरिडियन गोली भी शामिल है। आप खोखली मेरिडियन गोली नहीं चाहते? महिला साधिका ने आश्चर्य से यश मोहन को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक खोखली मेरिडियन गोली एक नवजात आत्मा अवस्था साधक को आकर्षित क्यों नहीं कर रही थी। यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे खोखली मेरिडियन गोली की आवश्यकता नहीं है। मेरा इंतजार करो, सत्यपतन महल में फूरों को मारने के बाद मैं तुमसे पूछने आऊंगा। यह महिला साधिका एक लंबी चुप्पी में डूब गई, इससे पहले कि उसे यकीन हो जाए कि यश मोहन सच कह रहा था। फिर उसने आह भरी, मैंने पहले तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, तुम एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति हो। महिला ने एक नक्शा निकाला और यश मोहन को दिया। वह चीज सत्यपतन महल में है, यह नक्शा है। नंदिनी ने कहा कि हालांकि यू परिवार के पूर्वज को यह मिला था, वे इसे जीवित नहीं रख पाए, इसलिए ब्रिजेश यादव कियानबे ने इसे सत्यपतन महल में रखा। मूल रूप से मुझे यह तुम्हें फूरों को मारने के बाद ही दिखाना चाहिए था, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो इसका मतलब होता कि फूरों को मारने के बाद तुम्हें 1 और 30 साल इंतजार करना पड़ता। यश मोहन बहुत आश्चर्यचकित था। अगर महिला साधिका ने उसे नक्शा नहीं दिखाया होता तो वह कड़वी बांस प्राप्त नहीं कर पाता। सत्यपतन महल केवल हर 30 साल में खुलता था। क्या होगा अगर किसी और को कड़वी बांस मिल जाए और वह उसे ले जाए? फिर इसका मतलब होता कि उसने नक्शा लिया, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता। यश मोहन को नक्शा लेते देखकर महिला साधिका ने कहा, मुझे वास्तव में सत्यपतन महल में जाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहाँ उस जानवर को मारने के लिए किसी को खोजने आई थी। क्योंकि कियानबे ने नक्शा ले लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। यदि आप बाहर आ सकते हैं तो मैं आपका सत्यपतन शहर चौक पर इंतजार करूंगी। यश मोहन मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला व्यक्ति हूं? चिंता मत करो, इस सौदे के बिना भी मैं फूरों को मारने वाला था। लेकिन एक सवाल है जो मुझे तुमसे पूछना है। मुझे जो पता है उसके अनुसार फूरों को सत्यपतन महल में जाने का कोई अधिकार नहीं है, है न? मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझा सकोगी। यश मोहन को उसे घूरते देखकर महिला साधिका ने दांत पीसकर कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका और उसके पिता का एक ही नाम है। दोनों ने विरासत पाने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग किया। फूरों के पिता की मृत्यु के बाद उसे सब कुछ विरासत में मिला, जिसमें उसका नाम भी शामिल था। जब नंदिनी को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यश मोहन को यह सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। ब्रिजेश यादव को 150 साल पहले फूरोंग ने धोखा दिया था और फिर उसकी बेटी को बेटे ने धोखा दिया। महिला साधिका उठी और यश मोहन को प्रणाम किया।
फिर जाने के लिए मुड़ी। रुको, यश मोहन ने उसे एक जेड की बोतल दी और कहा, यह वह चीज है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। महिला साधिका ने बोतल ली और उसे खोला, फिर आश्चर्य से चिल्लाई, काओ हुआन गोली, विशेष ग्रेड की काओ हुआन गोली। उसने अपने प्यारे पुरुष और उसके सबसे अच्छे दोस्त को चोट पहुंचाने से पहले सभी प्रकार की गणनाओं का उपयोग किया और एक मध्यम ग्रेड की काओ हुआन गोली प्राप्त की, लेकिन आज सिर्फ कुछ शब्दों के कारण उसे एक विशेष ग्रेड की काओ हुआन गोली मिली। ऐसा था जीवन। कोई आश्चर्य नहीं कि इस व्यक्ति को खोखली मेरिडियन गोली की परवाह नहीं थी। वह बहुत अमीर था। उसने कभी किसी को इतनी लापरवाही से काओ हुआन गोली देते नहीं सुना था। ऐसा लगता था कि एक अच्छा व्यक्ति बनना बेहतर था। उसने उसे कुछ सुविधा दी और उसे तुरंत अपने जीवन की सबसे बड़ी चुकौती मिल गई। उसे नहीं पता था कि यश मोहन के लिए कड़वी बांस का प्रलोभन किसी भी चीज से अधिक था। शायद इस कड़वी बांस के कारण उसका जीवन बहुत अलग हो जाता। यश मोहन को भी लगा कि यह महिला बहुत बदल गई है। उसने पहले एक काओ हुआन गोली के लिए 2 दोस्तों को चोट पहुंचाई थी, लेकिन अब उसने खोखली मेरिडियन गोली भी नहीं छिपाई। चैप्टर 1044 सत्यपतन महल का प्रकट होना। उसी समय यश मोहन को चीजों के बारे में सोचना था। यदि ब्रिजेश यादव कड़वी बांस को जीवित नहीं रख सका तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह नहीं रख सकता था। उसके पास थिंग्स पुस्तक थी और वह कड़वी बांस को बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे जीवन का एक और मौका देने के लिए कियान बे का धन्यवाद। कियान पिंग इसे हमेशा याद रखेगी। महिला साधिका उठी और गोली को दूर रखा, फिर हॉल के एक कोने में बैठ गई। अगले कुछ दिनों में यह बहुत उबाऊ था। यश मोहन ने नक्शा देखने के लिए भी बाहर नहीं निकाला। वह बस एक कोने में बैठा रहा, ध्यान करते हुए और सोचता रहा कि फू रोंग को कैसे खोजा जाए और उस पर आत्मिक चेतना का निशान कैसे लगाया जाए। 6 दिन बाद विशाल जहाज एक पर्वत की चोटी पर रुक गया। यश मोहन एकल साधकों के साथ जहाज से बाहर निकला और बाकी सभी की तरह अपनी आत्मिक चेतना बाहर स्कैन की। उसने पाया कि यह जगह जादुई महाद्वीप पर्वत की चोटी के समान लग रही थी। यह पर्वत चोटी बहुत सपाट और चिकनी थी, जिसका क्षेत्रफल कुछ 100 वर्ग किलोमीटर था। बीच में एक विशाल बलिवेदी थी, लेकिन वह खाली थी। यश मोहन को अजीब लगा। वहां कोई टेलीपोर्टेशन गठन नहीं था और न ही कोई सत्यपतन महल। लेकिन यश मोहन ने किसी से नहीं पूछा। वह जानता था कि उसकी तरह बहुत से लोग कुछ नहीं जानते थे। उसे बस यहां खड़े रहकर खबर की प्रतीक्षा करनी थी। जैसा कि उम्मीद थी, यश मोहन को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। इससे पहले कि एक आपदा परिवर्तन अवस्था तृतीयक स्तर साधक बाहर उड़कर आया। वह हवा में खड़ा हुआ और सत्यपतन महल में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हजारों साधकों को स्कैन किया। फिर जोर से बोला, सत्यपतन महल फिर से खुलता है। सैद्धांतिक रूप से लौकिक चंद्रभूमि पर कोई भी साधक जो 100 वर्ष से कम उम्र का है, वह अंदर जा सकता है, चाहे वह कहीं से भी हो। हालांकि सीमित स्थानों और खतरे के स्तर के कारण लौकिक चंद्रभूमि के 4 राज्यों और हार्टलेस सागर के लिए सीमित स्थान हैं। हमारा साउथ पीस राज्य 4 राज्यों का प्रमुख है और हमेशा सबसे अधिक लोग अंदर जाते हैं। साधक ने रुककर जारी रखा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी इसका सबसे अधिक लाभ उठाओ। सत्यपतन महल में जाने वाले लोग अधिकतर संप्रदायों के अभिजात सदस्य होते हैं। हालांकि अंदर अनगिनत खजाने हैं। अगर तुम अपनी जान भी नहीं बचा पाते तो कुछ भी इसके लायक नहीं है। जीवित रहो और तुम्हें चरम तक पहुंचने का मौका मिलेगा। यहां तक कि अमर क्षेत्र भी सिर्फ एक सपना नहीं है। जब आपदा परिवर्तन अवस्था के साधक ने अमर क्षेत्र के बारे में बात की तो उसका स्वर स्पष्ट रूप से उत्साहित था। सुन रहे साधक और भी उत्साहित थे। अमर क्षेत्र में उन्नत होना हर साधक का सपना था। साधना क्षेत्र के हर शक्तिशाली साधक का सपना था। हालांकि लौकिक चंद्रभूमि पर पहले हमेशा लोग अमर क्षेत्र में उन्नत होते थे, अनगिनत रोमांचक कहानियां छोड़ जाते थे। पिछली सहस्राब्दी में कोई भी अमर क्षेत्र में उन्नत नहीं हुआ है। आपदा परिवर्तन अवस्था के साधक ने उत्साह के बाद कहा, सत्यपतन महल में 9 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर में अत्यंत गुणवत्ता वाली चीजें हैं। जो साधक स्तर 5 से अधिक ऊंचा पहुंच सकते हैं, उन्हें अप्रत्याशित प्राप्तियां होंगी।
लेकिन मुझे सभी को याद दिलाना है, जाने से पहले अपनी क्षमता का आकलन करें। उसने हत्या से बचने के बारे में कुछ नहीं कहा और न ही क्षमा के बारे में कुछ कहा। स्पष्ट रूप से इसका मतलब था कि जब तक आपके पास शक्ति थी, आप सत्यपतन महल में जो चाहे कर सकते थे। हालांकि साधक ने सत्यपतन महल में जाने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, इसलिए यश मोहन ने भी नहीं पूछा। कुछ हजार साधक पर्वत की चोटी पर इंतजार कर रहे थे। कई साधकों ने अपनी आत्मिक चेतनाएं जैसे चाहे चारों ओर स्कैन करना शुरू कर दिया। यश मोहन ने भी पीछे नहीं रहा। पहली चीज जो उसकी आत्मिक चेतना ने देखी वह अर्थ डेमन संप्रदाय थी। महिला साधिका ने झूठ नहीं बोला, यश मोहन को जल्द ही फूरोंग मिल गया। उसने भी एक गुप्त मुखौटा आत्मिक कलाकृति पहनी थी। अगर यश मोहन ने विशेष रूप से उसे नहीं खोजा होता तो वह इस आदमी को नहीं ढूंढ पाता। उसकी ची बदल गई थी और अब वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 का था। उसने शायद वह काओ हुआन गोली खाई थी। यश मोहन जानता था कि इस स्थिति में वह फूरोंग पर आत्मिक चेतना का निशान नहीं लगा पाएगा। साधकों ने टीमें और दस्ते बनाने पर चर्चा करना शुरू कर दिया। उन्हें अंदर जाने के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं लग रही थी। वे शायद जानते थे कि कैसे अंदर जाना है, लेकिन यश मोहन नहीं जानता था। 6 घंटे जल्दी बीत गए और जब यश मोहन इंतजार करते करते चिंतित हो रहा था और पूछना चाहता था, बलिवेदी अचानक अनगिनत जीवंत रंगों से जगमगा उठी। एक गड़गड़ाहट के बाद किरणें और भी तेज हो गईं। यश मोहन ने पाया कि वह नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा था, न ही वह रोशनी के अंदर अपनी आत्मिक चेतना स्कैन कर सकता था। क्या सत्यपतन महल प्रकट हो गया? यश मोहन ने देखा कि सभी साधक चमकदार जगह को देखने लगे थे। गड़गड़ाहट 15 मिनट तक चली, इससे पहले कि यह धीरे धीरे शांत हुई। तेज किरण भी धीरे धीरे गायब हो गई। इस बीच वह आपदा परिवर्तन अवस्था साधक फिर से बाहर आया। सत्यपतन महल खुला है, कृपया अब अंदर जाएं। सभी एक साथ अंदर मत भागो, हम 9 सितारा संप्रदायों से शुरू करेंगे। यश मोहन ने अपने सामने एक ऊंचा महल टॉवर देखा जो बादलों में ऊंचा था। यह बहुत साधारण दिख रहा था और पुराना लग रहा था। उसके सामने एक गोल प्रकाश स्तंभ था, लेकिन कोई दरवाजा नहीं था। यह सत्यपतन महल था। यश मोहन यह देखकर चौंक गया कि जब उसने अपनी आत्मिक चेतना सत्यपतन महल तक पहुंचाई तो वह उसे न तो बाईं ओर भेज सकता था और न ही दाईं ओर। वह सत्यपतन महल के पीछे क्या था यह भी नहीं देख सकता था। फिर उसने अवचेतन रूप से शीर्ष को स्कैन किया, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि वह इसे भी नहीं देख सकता था। यह सोचकर कि लौकिक चंद्रभूमि के सभी साधक जा सकते थे, यश मोहन ने सोचना शुरू किया, क्या टॉवर अन्य राज्यों में भी इसी तरह दिखाई दिया? लेकिन अब पहले से ही लोग सत्यपतन महल की ओर जा रहे थे। यश मोहन ने पाया कि कोई भी साधक जो प्रकाश स्तंभ के अंदर चलता था टेलीपोर्ट हो जाता था। यश मोहन चौंक गया। अगर यह एक टेलीपोर्टेशन गठन था तो यह बहुत उच्च स्तर का था। यश मोहन और गुवेई 7 सितारा संप्रदाय हरी गोली संप्रदाय के साथ थे, इसलिए जब हरी गोली संप्रदाय की बारी आई यश मोहन ने उनके पीछे पीछे चला। जब यश मोहन प्रकाश स्तंभ में चला गया तो उसने अपने शरीर को हल्का महसूस किया और चक्कर की भावना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि यह एक बहुत ही कम और एक बहुत लंबे समय तक चला। जब वह जागा तो वह एक विशाल चौक में था। यह निश्चित रूप से एक सुपर लंबी दूरी का टेलीपोर्ट था। अपनी वर्तमान आत्मिक चेतना शक्ति के साथ भले ही वह नॉर्थ फार राज्य से साउथ पीस राज्य तक टेलीपोर्ट करता, उसे चक्कर नहीं आता। चौक के चारों ओर एक शून्यता लग रही थी। जब उसने अपनी आत्मिक चेतना अंदर स्कैन की तो ऐसा लगा जैसे समुद्र में कीचड़ फेंक रहा हो। हालांकि अधिक से अधिक लोग दिखाई दे रहे थे, कोई भी शून्यता में जाने के लिए नहीं गया। यश मोहन सत्यपतन महल को बिल्कुल नहीं समझता था, इसलिए उसने यह देखकर हिलने डुलने की जहमत नहीं उठाई कि किसी और ने कुछ नहीं किया। थोड़ी ही देर में और साधक अंदर नहीं आए। स्पष्ट रूप से सभी पहले ही आ चुके थे। यश मोहन ने पाया कि फूरोंग अर्थ डेमन संप्रदाय के सदस्यों के बीच था। वह उस पर आत्मिक चेतना का निशान लगाने के लिए ऊपर नहीं जा सकता था। ऐसा लगता था कि वह केवल बाद में कोई और रास्ता खोज सकता था।
इस समय यश मोहन ने पाया कि शून्यता धीरे धीरे गायब होने लगी थी। वह अब अपनी आत्मिक चेतना अंदर स्कैन कर सकता था। वे बड़े संप्रदाय के सदस्य चौक पर दस्ते बनाने लगे, एकल साधक भी। उन्होंने शक्ति के स्तरों के आधार पर दस्ते बनाए। वे सभी काफी समान थे और आमतौर पर एक दस्ते में लगभग 4 से 6 साधक होते थे। कुछ खोखली आत्मा अवस्था के साधकों ने भी एक खोखली आत्मा अवस्था दस्ता बनाया और चौक छोड़ दिया। यश मोहन अब नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 का था, इसलिए बहुत सारे साधक उसे दस्ता बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। चूंकि उसे कड़वी बांस खोजनी थी, इसलिए यह असुविधाजनक होता। गुवेई ने कुछ स्वर्णकोर अवस्था स्तर 8 के साथ एक दस्ता बनाया और चौक छोड़ दिया। चौक में कम और कम लोग बच रहे थे। यश मोहन और इंतजार करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि काव्या वर्मा और लावण्या शर्मा अभी भी यहाँ थीं और वह और इंतजार नहीं करना चाहता था। अगर वह आखिरी में जाता तो उस पर ध्यान दिया जाता। यह सोचकर यश मोहन बाहर भागा और तुरंत चला गया। जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह जिस जगह आया था वह एक बड़ा घास का मैदान था, लेकिन जब उसने चौक को अपनी आत्मिक चेतना से स्कैन किया तो वह अभी भी शून्यता थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, शून्यता गायब हो गई। यश मोहन ने चिल्लाया, इतना शक्तिशाली गठन! क्या वह साधक अकेले चला गया? बचे हुए साधकों ने देखा। बहुत अंतर्मुखी, किसी ने कहा। काव्या वर्मा ने भौहें चढ़ाई। वह यह देखने के लिए रुकी थी कि क्या कोई अजीब साधक होगा, और अब उसने वास्तव में एक को देखा। यश मोहन जल्दी से गया, लेकिन उसकी पीठ परिचित लग रही थी। उसने व्यंग्य किया। उसे यकीन था कि यह वही आदमी था जिसने उसका अपमान किया था। चैप्टर 1045 भिक्षुणियों के साथ दस्ता बनाना। इस घास के मैदान पर केवल यश मोहन था। उसने महिला साधिका द्वारा दिया गया नक्शा निकाला। यह बहुत सटीक था, लेकिन इसने उसे यह नहीं बताया कि कड़वी बांस किस स्तर पर थी। इससे यश मोहन बहुत नाराज हुआ। उसके लिए भले ही उसे यहाँ केवल कड़वी बांस मिले, वह बहुत सफल होता। लेकिन यश मोहन को और भी चिंताएं थीं। उसे यह भी नहीं पता था कि दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए कहाँ जाना है। ऐसा लगता था कि वह केवल क्षेत्र की स्तर दर स्तर जांच कर सकता था। जब तक उसे नक्शे पर वर्णित स्थान मिल जाते, वह कड़वी बांस खोज पाता। यह मुश्किल था, लेकिन कड़वी बांस के लिए यह इसके लायक था। यह समझकर यश मोहन ने अपना उड़ान जहाज निकाला। पहले स्तर पर बहुत सारी निम्न स्तरीय आत्मिक जड़ी बूटियां थीं, लेकिन कड़वी बांस खोजने से पहले उन्हें खोदने का उसका बिल्कुल मूड नहीं था। जब यश मोहन यहां आत्मिक ची घनत्व पर आश्चर्यचकित था, उसने महसूस किया कि उसका उड़ान जहाज अचानक नीचे गिर रहा था, जैसे कोई बल उसे नीचे खींच रहा था। यश मोहन चौंक गया और तुरंत जीजू निकाला और उड़ान जहाज को दूर रख दिया। जीजू यश मोहन की आक्रमण जादुई कलाकृति थी। उड़ान जहाज की तुलना में जीजू पर उसका नियंत्रण कहीं बेहतर था। चूषण बल शक्तिशाली था, लेकिन जीजू पर चढ़ने के बाद वह तुरंत चूषण बल से मुक्त हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपनी आत्मिक चेतना से देखा। यह एक दलदल था। शीर्ष पर कुछ टूटी हुई जादुई कलाकृतियां के टुकड़े थे। यह स्पष्ट था कि यहाँ बहुत सारे साधक मर चुके थे। सत्यपतन महल में वास्तव में हर जगह घातक जाल थे। जैसे ही यश मोहन यह सोच रहा था, उसने अचानक दर्द की एक चीख सुनी। यश मोहन ने तुरंत अपनी आत्मिक चेतना बाहर फैलाई। उसने सोचा कि कोई गलती से अंदर खिंच गया है, लेकिन उसने जो देखा वह एक स्वर्णकोर अवस्था साधक था जो हवा में टुकड़े टुकड़े हो रहा था। यश मोहन काफी डर गया था। यह अंतरिक्ष व्यवस्था थी? तुम उड़ नहीं सकते थे। यह बहुत बदकिस्मती थी। अगर उसने एक साधक को अंतरिक्ष की अराजक धारा द्वारा टुकड़े टुकड़े होते नहीं देखा होता, तो वह अगला शिकार बन सकता था। यश मोहन ने हवा में रहने की हिम्मत नहीं की। वह उतरा और जैसे ही उसने ऐसा किया, 4 महिला साधिकाएं आईं। उनमें से 3 भिक्षुणियों की तरह पोशाक पहने हुए थीं। जब यश मोहन ने उनकी आस्तीन पर शांत स्वप्न मस्जिद का चिन्ह पाया, तो उसने अवचेतन रूप से भागना चाहा, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि लावण्या शर्मा मौजूद नहीं थी। वहां 2 स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर,
एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 और एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 साधिकाएं थीं। जब यश मोहन पूछना चाहता था कि दूसरी मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए, एक गोल चेहरे वाली भिक्षुणी यश मोहन के पास आई और बोली, संप्रदाय भाई, आप सत्यपतन महल में उड़ नहीं सकते, हवा में स्थानिक वायु ब्लेड हैं। यह विशेष अराजक धारा या विशेष व्यवस्था के कारण नहीं था। इससे यश मोहन को राहत मिली। विशेष वायु ब्लेड शक्तिशाली थे, लेकिन उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अन्य दो एक अलग कहानी थे, यहाँ तक कि शरीर संघनन अवस्था के साधक भी मर जाते। यश मोहन को परवाह न करते देखकर भिक्षुणी ने फिर कहा, संप्रदाय भाई, आप उनकी परवाह नहीं कर सकते। यहाँ तक कि खोखली आत्मा अवस्था के साधक भी उन्हें चकमा नहीं दे पाते। हम स्वर्णकोर अवस्था और नवजात आत्मा अवस्था साधकों की तो बात ही क्या। यश मोहन ने इस स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर की गोल चेहरे वाली लड़की को देखा और उसके बारे में अच्छी धारणा बनाई। उसने मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया और कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद संप्रदाय बहन, मैं एक एकल साधक हूँ और इन चीजों को नहीं जानता। अगर आपने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मुझे नहीं पता होता कि मैं कैसे मरता। गोल चेहरे वाली भिक्षुणी मुस्कुराई। संप्रदाय भाई, आप बहुत विनम्र हैं। हमें अंदर आने से पहले हमारे गुरुओं ने संक्षिप्त जानकारी दी थी। यह सामान्य है कि एक एकल साधक नहीं जानता। इसके कारण यश मोहन की शांत स्वप्न मस्जिद के बारे में बुरी धारणा बहुत कम हो गई। क्या आप अकेले हैं? आपको यहाँ एक दस्ता बनाना होगा, अन्यथा अगर आप 4 दिशा हत्या गठन देखते हैं तो आप भाग नहीं पाएंगे। हम शांत स्वप्न मस्जिद से हैं, आप कैसे हमारे साथ कुछ समय के लिए रुकेंगे? गोल चेहरे वाली भिक्षुणी का दिल स्पष्ट रूप से अच्छा था। किंगई, तुम क्या कह रही हो? चलो, हमें ऊपर की संप्रदाय बहनों से मिलना है, सबसे लंबी सुंदर दिखने वाली भिक्षुणी ने अप्रसन्नता से कहा। किंगई ने पीछे मुड़कर कहा, संप्रदाय बहन किंगहान, वह अकेला है। अगर वह चलता रहा तो दूसरे स्तर पर पहुंचने से पहले ही वह अपनी जान गंवा सकता है। लंबी भिक्षुणी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। किंगी यश मोहन को मीठी मुस्कान दिखाई। मेरी संप्रदाय बहनें बहुत अच्छी हैं, हमारे पास एक नक्शा है। पहले स्तर पर बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं हैं, तुम हमारे साथ दूसरे स्तर तक आ सकते हो। यश मोहन ने शुरू में मना करना चाहा था, हालांकि वह नहीं जानता था कि 4 दिशा हत्या गठन क्या था। उसे विश्वास था कि वह अपने गठन कौशल से इससे निपट सकता था। लेकिन जब किंगी ने कहा कि उनके पास एक नक्शा है तो उसकी रुचि जाग गई। यश मोहन उनसे नक्शे की एक प्रति मांगना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि यह सत्यपतन शहर में भी नहीं बिकता था, यह वास्तव में कीमती होना चाहिए, इसलिए उसने नहीं मांगा। यश मोहन ने जल्दी से कहा, ठीक है, धन्यवाद संप्रदाय बहन किंगई, मैं निंग जियाओमा हूँ। मुझे दूसरे स्तर तक न पहुंच पाने की परेशानी थी। मैं वास्तव में आपके साथ जाने के लिए आभारी हूँ। किंगई मुस्कुराई और यश मोहन को उसकी अन्य संप्रदाय बहनों से मिलवाया। लंबी सुंदर भिक्षुणी किंगहान थी, वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 पर सबसे मजबूत थी। शर्मीली दिखने वाली भिक्षुणी को किंगयू कहा जाता था और वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 की थी। और एक लड़की जिसने भिक्षुणी के कपड़े नहीं बल्कि एक बैंगनी पोशाक पहनी थी, उसे जिया योशान कहा जाता था। शांत स्वप्न मस्जिद की महिला साधिकाएं सभी बहुत सुसंस्कृत थीं। यश मोहन ने महसूस किया कि किंगहान को वास्तव में उसका शामिल होना पसंद नहीं था, लेकिन जब वह आया तो उसने कोई बुरी भावना नहीं दिखाई। शुरुआत में वे ज्यादा बात नहीं करती थीं क्योंकि वे नहीं जानती थीं कि यश मोहन कौन था और वह एक पुरुष था। लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि यश मोहन केवल उनके पीछे से दूर चलता था और बात नहीं करता था। हर बार जब आत्मिक जानवर होते थे वह मदद करता था, लेकिन कभी लूट का हिस्सा नहीं मांगता था। हालांकि वह उसे दी गई लूट को अस्वीकार नहीं करता था। इस तरह यश मोहन ने जल्द ही 4 महिला साधिकाओं से अच्छी धारणा बना ली। किंगी के अलावा जो हमेशा यश मोहन से बात करती थी, जिया योशान भी उससे बात करने लगी थी। क्योंकि यश मोहन ने नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 शक्ति दिखाई थी, जिया योशान कभी कभी साधना के बारे में पूछती थी, लेकिन उसने जल्द ही पाया कि यश मोहन उसे उसके गुरु से अधिक आसानी से समझ में आने वाले उत्तर दे रहा था। उसके शब्द वास्तव में सोने के समान थे।
जिया यौशान ने यह महसूस करते हुए यश मोहन से सभी प्रकार के सवाल पूछे और अंततः किंगी भी यश मोहन से सवाल पूछने आई। यहाँ तक कि किंगहान और किंगयू ने भी यश मोहन को बहुत स्वीकार किया और किंगयू ने यश मोहन से साधना के बारे में पूछना शुरू कर दिया। यश मोहन को अब लगा कि उसने बहुत अधिक दिखावा किया है। यह ठीक था अगर वह स्वर्णकोर अवस्था के साधकों के सवालों का जवाब दे सकता था, लेकिन नवजात आत्मा अवस्था के साधकों के लिए भी यह सामान्य नहीं था। इसलिए किंगयू के सवालों के लिए उसने बस कुछ देर सोचा और कहा कि वह वास्तव में नहीं समझता है। जल्द ही वे दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार पर आ गए। यह एक सीढ़ी थी जिसका अंत आत्मिक चेतना से नहीं देखा जा सकता था। यहाँ बहुत सारे साधक इकट्ठा थे, लेकिन अधिकांश संप्रदायों से थे। यश मोहन जानता था कि इन संप्रदाय साधकों के पास भी नक्शे थे। एकल साधकों के पास नक्शे नहीं थे और इस प्रकार उन्हें यहाँ पहुँचने में बहुत अधिक समय लगता था। यश मोहन को शांत स्वप्न मस्जिद की भिक्षुणियों के साथ एक पुरुष साधक के रूप में देखकर कई साधक आश्चर्यचकित लग रहे थे, लेकिन किसी ने बात नहीं की। शांत स्वप्न मस्जिद एक 9 सितारा संप्रदाय था। संप्रदाय भाई जियाओमा सत्यपतन महल के प्रत्येक स्तर में इस तरह की एक सीढ़ी है। हालांकि आपकी आंखें और आत्मिक चेतना अंत नहीं देख सकते हैं, यह सीढ़ी वास्तव में बहुत लंबी नहीं है। स्तर 1 से स्तर 2 तक 222 सीढ़ियां हैं। प्रत्येक सीढ़ी में पिछली सीढ़ी की तुलना में अधिक प्रतिरोध बल होता है। एक बार जब आपको लगे कि आप और ऊपर नहीं जा सकते, तो आपको इसे मजबूर नहीं करना चाहिए, वरना आप सीढ़ी द्वारा टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, किंगई ने समझाया। यश मोहन को बहुत खुशी हुई। सौभाग्य से किसी ने उसे याद दिलाया। अगर उसने जबरदस्ती ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो वह वास्तव में टुकड़े टुकड़े हो सकता था। किंगहान पहले चली गई, यश मोहन आखिरी में गया। वास्तव में प्रत्येक सीढ़ी पर चढ़ने के बाद उसे अधिक दबाव महसूस हुआ, लेकिन स्तर 1 से स्तर 2 तक यह सामान्य स्वर्णकोर अवस्था के साधकों के लिए ठीक था। यश मोहन की तो बात ही क्या। दूसरे स्तर पर यश मोहन ने महसूस किया कि यहाँ की आत्मिक ची स्तर 1 की तुलना में घनी थी। यश मोहन को समझ आ गया कि ब्रिजेश यादव ने कड़वी बांस को यहाँ क्यों रखा था। मुझे सीजन व्हीट दिख रहा है, जिया यौशान चिल्लाई। सीजन व्हीट खोखली मेरिडियन गोली की 3 मुख्य सामग्रियों में से एक थी। यह केवल दूसरा स्तर था, लेकिन यह पहले से ही मिल गया था। रुको, यश मोहन ने अचानक पुकारा। किंगई को रोका जो ऊपर दौड़ने वाली थी। चैप्टर 1046 जाल। क्या हुआ संप्रदाय भाई जियाओमा? किंगई रुकी और पूछा। यश मोहन उनके साथ ज्यादा समय से नहीं था, लेकिन वह बहुत कुछ जानता था। जब भी कोई समस्या होती थी, संप्रदाय भाई जियाओमा इसके बारे में सही होते थे। यहाँ तक कि किंगहान और किंगयू ने भी यश मोहन को उलझन से देखा। सीजन व्हीट नवजात आत्मा अवस्था के साधकों के लिए बहुत कीमती थी, लेकिन वे कुछ समय से यश मोहन के साथ थीं। उन सभी को विश्वास था कि यश मोहन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सीजन व्हीट को अपने लिए लेना चाहता हो। यश मोहन ने किंगई को कुछ कदम पीछे हटने का संकेत दिया और फिर सीजन व्हीट की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे अपनी आत्मिक चेतना से स्कैन करो। उसके बगल की मिट्टी परेशान लगती है और फिर घास से ढकी हुई है। इसका मतलब है कि कुछ समय पहले किसी ने सीजन व्हीट के बगल में एक आत्मिक जड़ी बूटी खोद ली थी। भिक्षुणियों को यश मोहन को समझाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सीजन व्हीट के बगल की आत्मिक जड़ी बूटी गायब थी। सीजन व्हीट के रहने का कोई कारण नहीं था। यहाँ सबसे शक्तिशाली साधक खोखली आत्मा अवस्था का था और सीजन व्हीट उनके लिए भी कीमती थी। कोई रास्ता नहीं था कि कोई इसे नहीं लेना चाहता था। यह समझते हुए महिला साधिकाओं ने यश मोहन को प्रशंसा से देखा। सीजन व्हीट को देखने के बाद कौन सा सामान्य नवजात आत्मा अवस्था साधक उसके आसपास की मिट्टी को स्कैन करेगा? और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो आत्मिक जड़ी बूटी खोदी गई थी वह एक और सीजन व्हीट है। अगर यह व्यक्ति एक ले सकता है तो उसने दूसरा क्यों छोड़ा? यश मोहन ने समझाना जारी रखा। जिया यौशान ने जल्दी से पूछा, संप्रदाय भाई जियाओमा, आपको कैसे पता कि दूसरी जड़ी बूटी सीजन व्हीट थी? यश मोहन मुस्कुराया। अधिकांश गोली गुरु जानते हैं कि सीजन व्हीट जोड़े में दिखाई देता है।
एक पौधा अकेले जीवित नहीं रह सकता। यश मोहन अपने दिल में जाल बिछाने वाले व्यक्ति का तिरस्कार कर रहा था। एक बात थी जो यश मोहन ने नहीं कही। साधना क्षेत्र में बहुत से लोग सीजन भीट के बारे में गलत सोचते थे। वे केवल जानते थे कि इसका उपयोग खोखली मेरिडियन गोली बनाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन शायद ही कभी जानते थे कि सीजन भीट वास्तव में दो आत्मिक जड़ी बूटियां थीं। एक सीजन थी, दूसरी भीट। दोनों का उपयोग खोखली मेरिडियन गोली बनाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन दोनों का एक और महत्वपूर्ण उपयोग भी था। यदि दोनों जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता तो इसे सीजन भीट गोली बनाया जा सकता था। सीजन भीट गोलियां साधकों के दान तियान की मरम्मत के लिए उपयोग की जा सकती थीं। दान तियान की मरम्मत करने वाली गोलियां बहुत दुर्लभ थीं। उन्हें आमतौर पर स्तर 9 या स्तर 10 की आत्मिक जड़ी बूटियां की आवश्यकता होती थी, लेकिन स्तर 7 की आत्मिक जड़ी बूटी सीजन भीट भी दान तियान की मरम्मत कर सकती थी। इस मरम्मत का मतलब चेंग नंदिनी के असंस्कृत और बस टूटे हुए दान तियान की मरम्मत नहीं थी। उस स्थिति को साधना क्षेत्र में कई अन्य जड़ी बूटियों द्वारा ठीक किया जा सकता था। सीजन भीट गोली वास्तव में साधकों के दान तियान की मरम्मत कर सकती थी। अगर वह कुछ सीजन भीट गोलियां बना सकता था, यश मोहन को विश्वास था कि वे एक बड़ी संपत्ति के लायक होंगी। संप्रदाय भाई जियाओमा, क्या आप भी एक गोली गुरु हैं? जिया योशान ने यश मोहन को प्रशंसा से देखा। यश मोहन ने अजीबता से कहा, मैं नहीं हूं, लेकिन उसने अपने दिल में कहा, मैं एक गोली राजा हूं। ओह, जिया योशान थोड़ी निराश लग रही थी। संप्रदाय भाई जियाओमा, क्या आपका मतलब है कि किसी ने यहां एक जाल बिछाया है? लेकिन मुझे कोई जाल नहीं दिखता। सब कुछ सामान्य लग रहा है, किंगई ने पूछा। वास्तव में कोई समस्या लगती है। किंगहान ने चारों ओर देखा और भौहें चढ़ाई। यश मोहन ने सिर हिलाया, तुम सही हो, किसी ने यहां एक जाल बिछाया है। रुको, मैं तुम्हें एक दिखाता हूं। यश मोहन ने लापरवाही से कुछ गठन झंडे निकाले और उन्हें फेंक दिया। जल्द ही सीजन भीट के चारों ओर एक जाल गठन दिखाई दिया, जिसमें 3 नवजात आत्मा अवस्था साधक थे। अगर किंगई और बाकी लोग इसे खोदने गए होते तो वे वहां फंस जाते। एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 और 2 नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 साधक थे। अगर उन्होंने फंसने पर उन पर घात लगाया तो किंगी और उनके साथी बच नहीं पाते। यह समझते हुए किंगहान का चेहरा ठंडा हो गया। उनका संप्रदाय बात करने में आसान था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें घात लगाया जाना पसंद था। यश मोहन जानता था कि हालांकि यह एक स्तर 3 जाल गठन था, उसने जो गुप्त गठन डिस्क अभी अभी तोड़ी थी वह एक स्तर 6 की थी। अन्यथा किंगहान और उन्हें पता चल जाता। अच्छा छोकरे, तो तुम फॉर्मेशंस जानते हो। तुम एक स्तर 6 गुप्त गठन डिस्क को थोड़े समय में ढूंढ सकते हो। मैं वास्तव में नहीं बता सका, नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 ने कहा। यश मोहन ने व्यंग्य किया, एकमात्र स्तर 6 गुप्त गठन डिस्क से एक स्तर 5 गठन गुरु को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि नवजात आत्मा अवस्था साधक जो फॉर्मेशंस के बारे में नहीं जानते थे, अगर वे सावधान होते तो इसे देख पाते। तीनों को उन पर घात लगाने के लिए तैयार देखकर किंगहान गुस्से से भर गई। बिना सोचे उसने एक उड़न तलवार छोड़ी और बाहर चार्ज कर दी। यश मोहन हैरान था। उसने सोचा कि किंगहान इस दस्ते की नेता थी और दूसरों की तुलना में अधिक उचित होनी चाहिए, लेकिन वह वास्तव में किसी से भी अधिक आवेगी थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। यश मोहन ची से बता सकता था कि नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 किंगहान से कहीं अधिक मजबूत था। अन्य 2 नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 साधक भी ऐसे नहीं थे जिन्हें किंगयू हरा सकती थी। यश मोहन वास्तव में फंस गया था। अगर वह अकेला होता तो वह तीनों को बिना किसी हिचकिचाहट के मार देता, लेकिन अगर उसने तीनों को आसानी से मार दिया तो भिक्षुणियों को उस पर संदेह होता। किंगहान की उड़न तलवार नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 की अग्निलाल तलवार आत्मिक कलाकृति से टकराई। किंगहान की उड़न तलवार ने सफेद रोशनी की 3 किरणें लाईं, जो हत्या की इच्छा से भरी 3 तीव्र तलवार किरणों में बदल गईं। 3 तलवार किरणों ने नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 को घेर लिया। 2 ने उसके भागने के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया, जबकि आखिरी ने उसके दान तियान को भेदा।
एक खनक के साथ 3 सफेद किरणें बिखर गईं, जबकि लाल तलवार ने 10 मीटर लंबा तलवार आकार काटा। तलवार की आग तलवार किरणों से कई गुना अधिक मजबूत थी। इससे पहले कि आग किंगहान तक पहुंचती, उसने उस आत्मा जलाने वाली गर्मी महसूस की। तलवार की आग जितनी करीब आती, उसे हिलना उतना ही कठिन लगता था। भले ही वह अपनी रक्षा आत्मिक कलाकृति छोड़ती या अपनी उड़न तलवार वापस लेती, समय नहीं था। वह केवल जबरदस्ती एक साधनासार बाधा स्थापित कर सकती थी, लेकिन वह साधनासार स्पष्ट रूप से तलवार की आग को नहीं रोक सकती थी। कुछ चर्र की आवाज के बाद तलवार की आग ने साधनासार की दीवार को काट दिया। आग ज्यादा कमजोर नहीं हुई, लेकिन किंगहान ने खून उगल दिया। वह तलवार की आग से सीधे टकराने वाली थी। यशमोहन ने देखा कि किंगयू ने अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी और आह भरी। भिक्षुणियों का युद्ध अनुभव बहुत कमजोर था। हालांकि किंगहान नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 जितनी मजबूत नहीं थी, उसे पहले दौर में खून नहीं उगलना चाहिए था। शांत स्वप्न मस्जिद इन अनुभवहीन साधकों को भेजने का क्या मतलब था? लेकिन यशमोहन ने तुरंत समझ लिया, यह उन्हें खून की परीक्षाओं से गुजारना था। कभी कभी बहुत अच्छी प्रतिभा भी जरूरी नहीं थी। इसका मतलब था कि आपने तेजी से साधना की, लेकिन बहुत अनुभव नहीं किया। यशमोहन उन्हें किंगहान को मारते नहीं देखने वाला था। उसने एक उड़न तलवार निकाली और फिर वार किया। वह तलवार की आग से दसियों मीटर दूर था, लेकिन एक बार जब उसने अपनी चाल पूरी कर ली, तो वह तलवार की आग से टकरा गया। यशमोहन तलवार की आग में उड़ गया और एक थड़ के साथ यह गायब हो गई। यशमोहन नवजात आत्मा स्तर 5 के सामने था। चैप्टर 1047 बंधक। उस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 ने देखा कि यशमोहन ने अपनी तलवार को उसकी तलवार की आग के माध्यम से काटा और चकित रह गया। आखिरकार वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 का था और यशमोहन केवल नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 का था। क्या यह किस्मत थी या इस व्यक्ति के पास वास्तव में इतनी शक्ति थी? किंगहान भी चकित थी। यशमोहन की सथी शक्ति का स्तर उससे कमजोर था और यहां तक कि वह भी लगभग मारी गई थी। यशमोहन ने इसे कैसे तोड़ा? लेकिन जल्द ही किंगहान को एहसास हुआ कि संख्या में बढ़त होने के बावजूद वे तीनों के बराबर नहीं थे। यह समझते हुए किंगहान चिल्लाई, तुम कौन हो? तुम शांत स्वप्न मस्जिद के लोगों पर घात लगाने की हिम्मत कैसे करते हो? यशमोहन जानता था कि किंगहान का क्या मतलब था। अगर उसने अपने संप्रदाय का नाम पुकारा, तो आमतौर पर लोग 9 सितारा संप्रदाय के सदस्यों के साथ संघर्ष शुरू नहीं करना चाहते थे, लेकिन यशमोहन जानता था कि अब यह कहना बेकार था। ये लोग अंधे नहीं थे, क्या वे शांत स्वप्न मस्जिद का चिन्ह नहीं देख सकते थे? किंगयू और बाकी लोगों ने समझ लिया और अपनी जादुई कलाकृतियां छोड़ दीं। शांत स्वप्न मस्जिद क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम छोटी भिक्षुणिया और एक छोकरा हमसे लड़ सकते हो? उस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 ने व्यंग्य किया। तुम साउथ पीस राज्य से नहीं हो, तुम हार्टलेस सागर के जानवर साधक हो। किंगहान ने आश्चर्य से कहा, अगर वे साउथ पीस राज्य से होते, तो वे शांत स्वप्न मस्जिद के शिष्यों के साथ इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करते। यशमोहन ने बात नहीं की। वह जानता था कि ये लोग जानवर साधक नहीं थे। जानवर साधक वे आत्मिक जानवर थे जो रूप परिवर्तन गोली के माध्यम से मानव रूप में बदल गए थे। वह इसे आसानी से देख सकता था। साथ ही एक जानवर साधक को मानव रूप प्राप्त करने से पहले रूप परीक्षा से गुजरना पड़ता था। यह लगभग आपदा परिवर्तन अवस्था स्तर के बराबर था। अन्यथा वह केवल एक रूप परिवर्तन गोली का उपयोग कर सकता था, लेकिन आमतौर पर इसका मतलब था कि कोई अपनी जानवर ची नहीं छिपा सकता था। एक और गोली थी जिसे रूपांतरण गोली कहा जाता था, जो जानवर साधक को पूरी तरह से बदल देती थी, लेकिन उसके लिए स्तर 8 या उससे अधिक के जानवरों की आवश्यकता होती थी। तीनों में कोई जानवर ची नहीं थी, स्पष्ट रूप से वे मानव साधक थे। नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 ने व्यंग्य किया और किंगहान के सवाल का उत्तर नहीं दिया। उसने बस कहा, अपनी संचय अंगूठियां छोड़ो और जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसने यशमोहन को देखा। स्पष्ट रूप से यशमोहन की तलवार की आग को रोकने के कारण उसे थोड़ी चिंता थी।
अगर वे यश मोहन की शक्ति के बारे में अनिश्चित नहीं होते तो वे पहले ही हमला कर देते। यश मोहन ने व्यंग्य किया, वह बहुत सारी साजिशों और लड़ाइयों से गुजरा था। यह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 स्पष्ट रूप से वह नहीं कह रहा था जो उसका मतलब था। शायद जैसे ही उन्होंने अपनी संचय अंगूठियां सौंपी होती, वे हमला कर देते। सपने देखते रहो किंगयू शर्मीली दिखती थी, लेकिन जब वह नाराज होती थी तो बिल्कुल हिचकिचाती नहीं थी। उसने कमल के आकार की एक जादुई कलाकृति छोड़ी और ऊपर चार्ज करने वाली थी। किंगहान ने उसे रोका। उसने उनसे लड़ाई की थी और जानती थी कि अगर वे लड़ते तो उनकी तरफ तीनों के बराबर नहीं थी। उनकी शक्ति बहुत अधिक थी और वे सामान्य साधक नहीं थे। हमें अपनी संचय अंगूठियां सौंपने पर चर्चा करनी होगी, यश मोहन ने नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 साधक से कहा और फिर किंगहान से मानसिक रूप से कहा, संप्रदाय बहन किंगहान, अन्य संप्रदाय बहनों को पहले ले जाओ। यहां मुझ पर छोड़ दो। मैं उन्हें मनाऊंगा कि तुम्हारा पीछा न करें, यश मोहन ने कहा। नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 ने व्यंग्य किया और सहमत हो गया। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? किंगहान ने तुरंत मना कर दिया। यश मोहन जानता था कि वे अनुभवहीन थीं, लेकिन दोस्तों को पीछे छोड़ने वाली लोग नहीं थीं, इसलिए यश मोहन ने तुरंत उसे बताया, मैं उन्हें विलंबित करूंगा और उन्हें मनाऊंगा कि तुम्हारा पीछा न करें। जब तुम लोग बाहर निकलो, मेरे पास भागने के लिए एक छोटा टेलीपोर्टेशन रूम है। तुम लोग पहले जाओ, मैं निश्चित रूप से भाग सकता हूं। किंगहान ने यश मोहन को आश्चर्य से देखा। छोटा टेलीपोर्टेशन रूम बहुत खास नहीं था, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जो कोई भी नवजात आत्मा अवस्था साधक प्राप्त कर सकता था। यह उनकी आत्मिक चेतना की सीमा से भागने के लिए पर्याप्त था। स्पष्ट रूप से निंग जियाओमा ने भागने में सक्षम होने के बारे में झूठ नहीं बोला था। किंगई और जिया योशान ने यश मोहन से बहुत सारे सवाल पूछे थे और उसके बारे में सबसे अधिक चिंतित थीं। उनकी चिंतित आंखों को देखकर यश मोहन का दिल गर्म हो गया। वह जानता था कि अब उनसे नक्शा मांगने का समय था। जब वह किंगहान से इसे मांगना चाहता था, उसने नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 को व्यंग्य करते सुना, क्या तुम हो गए? अगर तुम मुझे संचय अंगूठियां नहीं सौंपना चाहते तो हम हमला करेंगे। नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 इसे बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता था। यश मोहन ने सोचा कि ये 3 साधक स्पष्ट रूप से सामान्य लोग नहीं थे। चूंकि किंगहान और बाकी के पास एक नक्शा था, इसका मतलब था कि उनके पास भी एक था। उसे नक्शा मांगने की आवश्यकता नहीं थी। यह सोचकर वह मुस्कुराया और नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 की ओर चला गया। नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे लिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रतिक्रिया सही नहीं थी और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन यश मोहन रुका और हाथ हिलाया। एक हल्की पीली लपट दिखाई दी जिसके चारों ओर कुछ दूधिया सफेद धुंध थी। बर्फसार लपट, नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 ने आश्चर्य से कहा। अन्य 2 साधक भी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 के पास एक दुर्लभ लपट होगी, विशेष रूप से वह जो साधना क्षेत्र में बहुत ऊंची रैंक पर थी। बर्फसार लपट साधना क्षेत्र की दुर्लभ लपटों में 15वीं रैंक पर थी। यह एक शुद्ध जल तत्व लपट थी। नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 की आंखों और उसके 2 दोस्तों की आंखों से अत्यधिक उत्साह फूट पड़ा। यहां तक कि किंगहान और बाकी भी चौंक गए। बर्फसार लपट सामान्य नहीं थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यश मोहन एक एकल साधक के पास यह होगी। यहां तक कि गोली संप्रदायों के मुख्य शिष्यों के पास भी यह नहीं थी। किंगहान को उम्मीद नहीं थी कि निंग जियाओमा इसका उपयोग तीनों को उनका शिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए करेगा। लेकिन वास्तव में जो कोई भी इसे देखता, वह अन्य चीजें छोड़ देता। यह देखकर कि वे हमला करने वाले थे, यश मोहन मुस्कुराया। यह आग पहले से ही मेरे द्वारा आत्मिक रूप से नियंत्रित है। अगर मैं चाहूं तो यह तुरंत बुझ जाएगी और दुनिया से गायब हो जाएगी। तुम क्या चाहते हो? नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 ने लपट को बेताबी से घूरा। वह पहले से ही लपट को अपना मान चुका था। यश मोहन मुस्कुराया, चारों को जाने दो, मैं तुम्हारा बंधक बनूंगा, तुम मुझे यहां रख सकते हो। ठीक है, मैं उन्हें जाने दूंगा,
नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 ने बिना सोचे सहमति दे दी। उसने हाथ हिलाया और साधकों ने यश मोहन को पकड़ लिया। एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 ने यहां तक एक जाल गठन स्थापित करना शुरू कर दिया। संप्रदाय बहन किंगई, तुम लोग पहले जाओ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यश मोहन मुस्कुराया और कहा, ठीक है संप्रदाय भाई जियाओमा, अपना ख्याल रखना। किंगई किंगयू योशान चलो, किंगहान ने कहा। संप्रदाय भाई जियाओमा, आपको हमें ढूंढना आना चाहिए, हम आपका इंतजार करेंगी। किंगई जानती थी कि अपनी शक्ति के साथ यहाँ रहना बेकार था। चारों लड़कियां तुरंत चली गईं, जबकि 3 नवजात आत्मा अवस्था साधक बस यश मोहन की लपट को घूरते रहे, कुछ नहीं कहा। 7 मिनट के बाद उस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 साधक ने अचानक कहा, वे सुंदर भिक्षुणियां बहुत दूर चली गई हैं, तुम अब हमें बर्फसार लपट दे सकते हो। इस तरह तुम उनसे जल्दी मिल सकते हो। यश मोहन अचानक मुस्कुराया और सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा जाल गठन तैयार है, तुम हमला कर सकते हो, है ना? फिर यश मोहन ने बर्फसार लपट को दूर रख दिया। यह देखकर नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 ने कहा, हमला करो, इसे फिर से बाहर निकालने मत दो। चैप्टर 1048 दूसरों के काम में दखल। किंगी और भिक्षुणियां चली गई थीं। यश मोहन को अब कोई चिंता नहीं थी और उसने जीजू छोड़ा। इल्यूजन क्लाउड डिवीजन स्वॉर्ड ने तलवार किरणों का एक झरना ला दिया। गठन स्थापित करने वाला नवजात आत्मा अवस्था साधक पाया कि यश मोहन उसके गठन में बिल्कुल नहीं फंसा था। वह बहुत आश्चर्यचकित था, लेकिन अनगिनत बैंगनी तलवार किरणें पहले ही उसकी ओर बह चुकी थीं। जब उसने अपनी जादुई कलाकृति छोड़ी तो वह केवल कुछ बैंगनी तलवार किरणों को रोक पाई, इससे पहले कि वह अनगिनत अन्य किरणों द्वारा चूर चूर हो गई। यश मोहन को अपनी तरफ के एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 साधक को तुरंत मारते देखकर नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 को तुरंत एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति छिपा रहा था। उसने तुरंत दूसरे साधक से चिल्लाया, पूरी शक्ति से हमला करो, यह व्यक्ति कम से कम नवजात आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर का है। इससे पहले कि वह बात खत्म कर पाता, यश मोहन ने जीजू को उस पर काटा। उसी समय यश मोहन ने शैडोलेस को बाहर निकाला। यश मोहन की साधना सार और आत्मिक चेतना पहले से ही उस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 से अधिक मजबूत थी। शैडोलेस के साथ उस पर घात लगाकर नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 यश मोहन के एक वार को रोक सका, इससे पहले कि उसकी नवजात आत्मा शैडोलेस द्वारा घिर जाती। अगले ही पल उसने अपनी आत्मिक चेतना में दर्द महसूस किया और यश मोहन द्वारा मारा गया। यश मोहन जितनी जल्दी हो सके लड़ाई खत्म करना चाहता था, इसलिए निश्चित रूप से वह पूरी शक्ति से हमला करता था। शेष नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 ने देखा कि यश मोहन ने उससे अधिक मजबूत उसके 2 दोस्तों को तुरंत मार दिया था और डर से बेहोश हो गया। उसने यश मोहन से लड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की और अपनी जादुई कलाकृति छोड़ी भागने के लिए मुड़ा। हालांकि कोई रास्ता नहीं था कि यश मोहन उसे भागने देता। उसने जीजू को वापस भी नहीं लिया और इल्यूजन क्लाउड व्हर्लपूल स्ट्राइक का उपयोग किया। उस नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 को तुरंत पता चल गया कि चीजें अच्छी नहीं थीं। अगले ही पल वह टुकड़े टुकड़े हो गया। यश मोहन ने जीजू और शैडोलेस को दूर रखा और जल्दी से 3 संचय अंगूठियां उठाईं। उसने जल्दी से सीजन व्हीट खोदा और तुरंत गायब हो गया। संप्रदाय बहन, क्या संप्रदाय भाई जियाओमा ठीक होगा? वह अभी तक हमसे क्यों नहीं मिला? भिक्षुणियां पहले ही 10,000 मील दौड़ चुकी थीं और किंगई यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। किंगहान एक पल के लिए चुप रही और कहा, उसके पास एक छोटा टेलीपोर्टेशन रून है, तकनीकी रूप से वह भागने में सक्षम होना चाहिए, भले ही वह उन्हें हरा न सके। भले ही उसने यह कहा, किंगहान को अपराध बोध महसूस हुआ। वह जानती थी कि जब वे गए तो वे लोग पहले से ही एक जाल गठन स्थापित कर रहे थे। जहां तक यह सवाल था कि क्या एक छोटा टेलीपोर्टेशन रून स्तर 3 जाल गठन से बाहर निकल सकता था, उसे पूरा यकीन नहीं था। वह केवल अपनी संप्रदाय बहनों से मिलकर पूछ सकती थी। अगर वह अकेली होती तो वह निश्चित रूप से नहीं जाती, लेकिन उसके साथ अभी भी 3 छोटी संप्रदाय बहनें थीं। बड़ी संप्रदाय बहन और उसके गुरु ने उसे बताया था कि उसे छोटी संप्रदाय बहनों की देखभाल करनी है।
वह उस निंग जियाओमा की बहुत आभारी थी कि उनका बलात्कार नहीं हुआ। समूह चुप हो गया। इस समय सत्यपतन महल के बगल में एक साधारण स्थान पर यशमोहन सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में चला गया। उसने 3 नवजात आत्मा अवस्था साधकों की संचय अंगूठियां निकाली। उनमें बहुत सारे आत्मिक पत्थर नहीं थे। तीनों के पास संयुक्त रूप से 5 मिलियन से भी कम थे, लेकिन काफी आत्मिक जड़ी बूटियां थीं। अधिकांश स्तर 4 और स्तर 5 की थीं, जिनमें कुछ उससे ऊपर की थीं। यशमोहन को तुरंत उनके बीच सीजन भीट मिल गई। उसने 2 पौधे निकाले और उन्हें एक साथ रखा, इससे पहले कि उसने उन्हें सावधानी से अपनी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया के अंदर लगाया। तीनों की संचय अंगूठियों ने यशमोहन को निराश नहीं किया। उसे एक ही नक्शे की 3 प्रतियां मिली। इसने सत्यपतन महल को स्तर 1 से स्तर 6 तक मैप किया था, लेकिन उससे ऊपर कुछ भी नहीं था। नक्शा भी बहुत सटीक था। उसने पाया कि स्तर 3 पर एक साधारण पथरीला समुद्र तट था जो बिल्कुल महिला साधिका द्वारा दिए गए नक्शे जैसा दिखता था। यशमोहन ने अपने उत्साह को दबाया। यह साधारण जगह ठीक वैसी ही थी जैसी ब्रिजेश यादव की यानबेई को अपना गुप्त गठन स्थापित करना पसंद था। उसने नक्शा दूर रखा और तुरंत स्तर 3 पर जाना चाहता था। बाकी चीजों के लिए उसने बस उन्हें लापरवाही से व्यवस्थित किया। वहां 2 चरम ग्रेड आत्मिक कलाकृतियां थीं, कुछ संप्रदाय जेड कार्ड थे। जेड कार्डों पर वेस्ट मास राज्य के एक संप्रदाय का नाम था। यशमोहन उन्हें देखने की जहमत भी नहीं उठा सका और उन्हें नष्ट कर दिया। तीनों के पास दूसरों को लूटने की एक अच्छी योजना थी, लेकिन वे बदकिस्मत थे और आखिरकार यशमोहन के हाथों मारे गए। कड़वी बांस का स्थान जानने के बाद यशमोहन ने सुनहरे पृष्ठ की दुनिया छोड़ी और स्तर 3 की ओर अपनी दिशा खोजी। स्तर 2 से स्तर 3 तक 333 सीढ़ियां थीं। यशमोहन थोड़ा जल्दी आया और वहां केवल कुछ लोग थे, लेकिन यशमोहन को कोई परवाह नहीं थी। वह कड़वी बांस चाहता था और जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ गया। इससे पहले कि स्तर 2 के लोग प्रतिक्रिया कर पाते, यशमोहन पहले ही सीढ़ी से गायब हो चुका था। वह केवल एक व्यक्ति था और जैसे ही आया वह ऊपर चढ़ गया। यह देख रहे लोगों ने एक दूसरे को देखा और सीढ़ियां चढ़ने भी चले गए। उन्हें विश्वास था कि चूंकि साधक स्तर 3 पर जाने के लिए बेताब था, वहां कुछ अच्छा होना चाहिए। जल्द ही स्तर 3 के प्रवेश द्वार पर कोई साधक नहीं बचा। जो यहां आ सकते थे वे अभिजात संप्रदाय के सदस्य थे, इसलिए 333 सीढ़ियां उनके लिए मुश्किल नहीं थीं। यशमोहन ज्यादा दूर नहीं गया और उसने कुछ लड़ाई साधनासार तरंगे देखीं। यशमोहन देखने नहीं जाना चाहता था और बस क्षेत्र को लापरवाही से स्कैन किया। जब उसने देखा कि यह एक पुरुष और एक महिला लड़ रहे थे, तो उसने तुरंत दिशा बदली और युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ा। बगल में 2 साधक देख रहे थे। पुरुष साधक जो स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 का था, उसका पलड़ा भारी था। देख रहे 2 पुरुष साधक शायद महिला साधिका के पक्ष में थे। वे तिरस्कारपूर्वक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 को देख रहे थे और उस पर उंगलियां उठा रहे थे। यशमोहन के दौड़कर आने का कारण यह था कि वह पुरुष साधक को जानता था। यह गौरव चौहान था, जिससे वह रेगिस्तानी जड़ी बूटी मैदान में मिला था। उसने और उसकी संप्रदाय बहन ने यशमोहन के लिए रास्ता बनाया था और यशमोहन ने उन्हें कुछ गोलियां दी थीं। गौरव चौहान अब स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 का था, स्पष्ट रूप से उसके द्वारा दी गई गोलियों के कारण। यशमोहन नवजात आत्मा अवस्था शक्ति का था और उसने इसे नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 दिखाया। जैसे ही वह आया, सभी ने देख लिया। उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और गौरव चौहान ने एक नवजात आत्मा अवस्था की यानबेई के प्रति सम्मान दिखाते हुए मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। गौरव चौहान ने तुरंत एक गोली खाई क्योंकि वह घायल था। महिला साधिका और उसके 2 दोस्तों ने यशमोहन को ज्यादा सम्मान नहीं दिखाया और बस थोड़ा पीछे हट गए, स्पष्ट रूप से यशमोहन के पहले जाने का इंतजार कर रहे थे, इससे पहले कि वे गौरव चौहान पर हमला करना जारी रख सकें। लेकिन उन्हें जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि यह नवजात आत्मा अवस्था साधक जाने की योजना नहीं बना रहा था। यशमोहन ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो?
स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर की महिला साधिका और उसके दोस्त चकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई नवजात आत्मा अवस्था साधक होगा जो अपने काम में दखल नहीं देता था। गौरव चौहान ने भी यश मोहन को आश्चर्य से देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यश मोहन उसके पक्ष में झुका हुआ लग रहा था। कियांबेई, इस व्यक्ति से हमारा कुछ झगड़ा है। महिला साधिका ने आखिरकार यश मोहन के प्रति कुछ सम्मान दिखाया। यश मोहन ने ऐसा दिखाया जैसे उसने यह नहीं सुना और गौरव चौहान को देखा। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? गौरव चौहान उनकी तुलना में बहुत अधिक सम्मानजनक था। उसने कहा, मेरे 2 दोस्तों और मुझे यहाँ 2 क्रिस्प ग्रीन वाइन मिली। वे बाद में यहाँ आए और उन्होंने भी उन्हें देखा। वहाँ एक स्तर 6 लाल पीठ वाला भेड़िया इसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए हमने एक साथ हमला करने और क्रिस्प ग्रीन वाइन को आधा आधा बांटने का फैसला किया। हालांकि यह लाल पीठ वाला भेड़िया बहुत मजबूत था और उसने मेरे 2 संप्रदाय सदस्यों को मार डाला। उन्होंने भी अपना एक व्यक्ति खो दिया है, लेकिन हमने अंततः एक साथ भेड़िए को मार डाला। गौरव चौहान ने महिला साधिका की ओर इशारा किया और कहा, उसने कहा कि उसका दोस्त भेड़िए के कारण मर गया, इसलिए वे दोनों क्रिस्प ग्रीन वाइन चाहते हैं। क्या मेरे संप्रदाय के सदस्य भी नहीं मरे? मैंने उनसे तर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझ पर हमला कर दिया। यश मोहन ने अभी अभी देखा कि महिला साधिका और उसके 2 दोस्तों के कपड़ों पर एक तारा चिन्ह था। यश मोहन को उसे देखते देख गौरव चौहान ने कहा, वे स्वर्ग सितारा संप्रदाय से हैं। तो 8 सितारा संप्रदाय के लोग जो चाहे लूट सकते हैं? स्वर्ग सितारा संप्रदाय? यश मोहन ने अचानक पूछा। 10 सुंदरियों में से ये पांडी तुम्हारे संप्रदाय से है। चैप्टर 1049। इस व्यक्ति का नाम निंग जियाओमा है। यह सुनकर महिला साधिका ने एक तिरस्कारपूर्ण नजर दिखाई। यश मोहन की शक्ल के साथ वह अभी भी संप्रदाय बहन पांडी पर हिट करने की हिम्मत करता है, लेकिन उसने गर्व से कहा, हाँ, संप्रदाय बहन पांडी हमारे स्वर्ग सितारा संप्रदाय से हैं। गौरव चौहान ने क्रिस्प ग्रीन वाइन न लेने का फैसला किया था। उसका साधना कड़ाही संप्रदाय केवल एक 5 सितारा संप्रदाय था। 8 सितारा संप्रदाय के सदस्यों से चीजें मांगना उसके लिए अच्छा नहीं था। यह उसके संप्रदाय को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर सकता था। क्रिस्प ग्रीन वाइन कहाँ है? यश मोहन ने पूछा। तीनों को अभी अभी याद आया कि यश मोहन एक नवजात आत्मा अवस्था साधक था। भले ही उन्हें नवजात आत्मा अवस्था साधकों की परवाह नहीं करनी थी, यह जगह सत्यपतन महल थी। वे नहीं जानते थे कि यश मोहन कौन था। अगर यश मोहन उन्हें मारना चाहता था तो वे यहाँ अपनी जान गंवा देते। यह समझते हुए महिला साधिका और उसके 2 दोस्त असहज लग रहे थे। उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि यश मोहन क्रिस्प ग्रीन वाइन लेना चाहता था। यश मोहन क्रिस्प ग्रीन वाइन की परवाह नहीं करने वाला था, उसके पास बहुत सारी थीं। यह यहाँ है, महिला साधिका ने हिचकिचाते हुए कहा। आमतौर पर एकल साधक उसके लिए कीड़े की तरह थे, लेकिन अब स्थिति अलग थी। यश मोहन की आवाज ठंडी हो गई, मुझे क्रिस्प ग्रीन वाइन दो और भाग जाओ। संप्रदाय बहन यू, उसे दे दो और चलो। पुरुष साधक बता सकता था कि यश मोहन को स्वर्ग सितारा संप्रदाय की परवाह नहीं थी। वह जानता था कि अगर चीजें जारी रहीं तो उन्हें नुकसान होगा और यह नवजात आत्मा अवस्था साधक अपने गुस्से में उन सभी को मार भी सकता था। उन्हें बस अब यश मोहन को चीजें देनी थीं और जब वे अपने संप्रदाय के सदस्यों से मिलेंगे तो वे बदला लेंगे। संप्रदाय बहन यू असंतुष्ट थी, लेकिन फिर भी क्रिस्प ग्रीन वाइन निकालने को तैयार थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, उत्तर पश्चिम की ओर से एक विशाल आतिशबाजी जलाई गई। विभिन्न आतिशबाजियों से कुछ और रंग उठे। यह संप्रदाय के इकट्ठा होने का संकेत है, महिला साधिका ने आश्चर्य से कहा और क्रिस्प ग्रीन वाइन निकालना भी भूल गई, इससे पहले कि वह बस भाग गई। 2 पुरुष साधक भी पीछा करने लगे। यश मोहन को हालांकि गुस्सा नहीं आया, उसने भी आतिशबाजियों को स्तब्धता से देखा। अलग अलग रंग अलग अलग संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। जिस बात ने उसे चिंतित किया वह यह थी कि यह वह जगह थी जहां कड़वी बांस अंकित थी। यह सोचकर यश मोहन चिंता से जल उठा। उसने तुरंत गौरव चौहान से कहा, मैं देखने जा रहा हूं कि क्या हो रहा है,
हम बाद में बात करेंगे। फिर यश मोहन अपने उड़ान जहाज पर चढ़ा और तुरंत उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़ा। गौरव चौहान ने यह देखा और बड़बड़ाया, यह कियानबेई उस भाई यश के समान लगता है जिससे मैं जड़ी बूटी मैदान में मिला था। वह साउथ पीस राज्य की 10 सुंदरियों में बहुत रुचि रखता है। फिर उसने सिर हिलाया और पीछा करने के लिए अपनी उड़ान आत्मिक कलाकृति निकाली। यश मोहन समझ नहीं पा रहा था कि बंजर पथरीले समुद्र तट पर इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हो गए थे। यहाँ कम से कम 500 लोग थे और यह इसलिए था क्योंकि कुछ लोग अभी तक स्तर 3 तक नहीं पहुंचे थे, अन्यथा और भी अधिक होते। सभी के सामने एक रक्षा गठन उजागर हुआ। यह एक स्तर 6 रक्षा गठन था। यह देखकर यश मोहन का दिल डूब गया। यह गठन नक्शे पर वह स्थान था, वह जगह जहां ब्रिजेश यादव ने कड़वी बांस रखी थी। यह स्पष्ट था कि इसके बाहर गुप्त गठन टूट गया था। यश मोहन जानता था कि अगर कड़वी बांस उजागर हो गई तो भले ही वह इसे प्राप्त कर ले, वह कभी शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। यह इतनी साधारण जगह थी, किसी को यहाँ रक्षा गठन कैसे मिल सकता था? यश मोहन की नजर फूरोंग पर पड़ी और उसे एहसास हुआ। ऐसा लगता था कि हालांकि नंदिनी यादव ने फूरोंग को सटीक स्थान नहीं बताया था, फिर भी उसे अनुमानित स्थान मिल गया था। फूरोंग काफी भाग्यशाली था कि वह उससे पहले इस जगह पर पहुंच गया। हालांकि यह फूरोंग जानता था कि यहाँ कड़वी बांस थी, उसने इसे सभी के सामने क्यों उजागर किया? जब उसने फूरोंग की उदास आंखें देखीं, तो यह स्पष्ट था कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। यह रक्षा गठन अभी तक नहीं टूटा था, और जब यश मोहन सोच रहा था कि गठन टूटने से पहले कैसे अंदर जाया जाए, कुछ और लोग आ गए। उनमें से कम 2 ऐसे थे जिन्हें वह नहीं देखना चाहता था। एक लावण्या शर्मा थी, दूसरी काव्या वर्मा। लेकिन यश मोहन नहीं जा सकता था, कड़वी बांस का प्रलोभन उसके लिए बहुत अधिक था। यह क्या है? पहला आदमी जो यहाँ उड़कर आया, उसने पूछा। यश मोहन इस आदमी को जानता था, वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 5 का था, इन्फिनिटी संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति गौरव वर्मा। इन्फिनिटी संप्रदाय से एक अन्य नवजात आत्मा अवस्था साधक उठा और बोला, संप्रदाय भाई गौरव, मैंने यहाँ एक शक्तिशाली आत्मिक ची भंवर दिखाई दिया और फिर मैं आया। फिर मैंने इन अर्थ डेमन संप्रदाय साधकों को देखा। मुझे संदेह है कि यह जगह सत्यपतन महल निषिद्ध भूमि का प्रवेश द्वार हो सकता है। फिर उसने फूरोंग की ओर इशारा किया। जब उसने सत्यपतन महल निषिद्ध भूमि शब्द कहे तो हंगामा मच गया। स्पष्ट रूप से इन शब्दों का काफी मतलब था। गौरव वर्मा ने सिर हिलाया और फूरोंग से कहा, मुझे बताओ क्या हो रहा है? हाँ, फूरोंग ने गौरव वर्मा के सामने कोई अप्रसन्नता दिखाने की हिम्मत नहीं की और कहा, मैं स्तर 2 पर पहुंचा और गलती से अपने संप्रदाय के सदस्यों से अलग हो गया। जब मैं स्तर 3 पर पहुंचा तो मैं अपने संप्रदाय के सदस्यों के यहाँ इकट्ठा होने के लिए संदेश भेजने के लिए एक जगह खोजना चाहता था। मैंने पाया कि यह पथरीला समुद्र तट बहुत विशाल और देखने में आसान है, इसलिए मैं यहाँ अपने संप्रदाय के सदस्यों की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार था। फिर उसने कहा, क्योंकि मुझे फॉर्मेशंस के बारे में थोड़ा पता है, मुझे यहाँ एक गुप्त गठन मिला। इसे खोलने के बाद मैंने एक और विशाल रक्षा गठन देखा। लेकिन जैसे ही गुप्त गठन टूटा, अनगिनत आत्मिक ची भंवर दिखाई दिए और वे बड़े और बड़े होते गए, जब तक कि आखिरकार 15 मिनट बाद गायब नहीं हो गए। फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ। आत्मिक ची भंवर ने अनगिनत साधकों को आकर्षित किया और उन्होंने विश्वास किया कि यह कुछ सत्यपतन महल निषिद्ध भूमि थी। यश मोहन ने व्यंग्य किया, फूरोंग अधिक से अधिक एक स्तर 3 गठन गुरु था। अगर उसने ब्रिजेश यादव के फॉर्मेशंस का अध्ययन नहीं किया होता तो वह गुप्त गठन बिल्कुल नहीं ढूंढ पाता। लेकिन लोग अब इस जगह को सत्यपतन महल निषिद्ध भूमि मानते थे, उसे क्या करना चाहिए? इन सभी लोगों के सामने अंदर जाकर कड़वी बांस प्राप्त करना असंभव था। अचानक उसे कुछ ठंडक महसूस हुई। उसने अवचेतन रूप से पीछे देखा और काव्या वर्मा को उसे ठंडे चेहरे से घूरते देखा। उसकी आंखें तीव्र हत्या की इच्छा से भरी हुई थीं। यश मोहन जानता था कि उसने उसे पहचान लिया था। जब यश मोहन हिचकिचा रहा था, एक और जोड़ी ठंडी आंखों ने उसे देखा।
यश मोहन ने गाली दी। इस बार वे लावण्या शर्मा की थीं। इस समय कुछ और लोग उड़कर आए। वे स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर के साधक थे जिन्हें यश मोहन ने भगा दिया था। वे धीमे थे, इसलिए यश मोहन उनके आने से पहले कुछ देर से यहां आया था। तीनों ने यश मोहन को देखा और उस महिला साधिका ने तुरंत अपने चेहरे पर घूंघट वाली एक लड़की के पास जाकर कहा, संप्रदाय बहन पांडी, यह आदमी हमें लूटना चाहता था क्योंकि वह नवजात आत्मा अवस्था साधक था। उसने तीव्र असंतोष की भावना के साथ यश मोहन की ओर इशारा किया। महिला ने यश मोहन पर नजर डाली और कहा, तुम एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर एक साधक हो, लेकिन तुम हमारे स्वर्ग सितारा संप्रदाय के स्वर्णकोर अवस्था साधकों की चीजें लूटने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें कोई शर्म है या क्या हमारे संप्रदाय ने तुम्हें नाराज किया है? यश मोहन पहले से ही नाखुश था और इस महिला ने सिर्फ एक पक्ष सुना और स्वर्ग सितारा संप्रदाय का उपयोग करके उसे धमकी दी। वह कब से खतरों से डरता था। लेकिन इससे पहले कि यश मोहन बोल पाता, लावण्या शर्मा ने कहा, संप्रदाय बहन पांडी, यह व्यक्ति निंग जियाओमा है। वह एक कामुक विकृत है। वह जो भी सुंदर लड़की देखता है उसे परेशान करता है और कामुक साधनों का उपयोग भी करता है। चैप्टर 1050 दोस्ती की गर्माहट। काव्या वर्मा ने यश मोहन को आश्चर्य से देखा और उसकी आंखों में तिरस्कार बढ़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी न केवल छोटे दिल का होगा बल्कि निम्न स्तर के साधकों को धमकाना भी पसंद करेगा और कामुक भी होगा। ये पांडी ने यश मोहन को ठंडी नजर से घूरा और अचानक एक दोहरी अंगूठी जादुई कलाकृति दिखाई दी। उसने यश मोहन से ठंडे स्वर में कहा, संप्रदाय बहन यू की चीजें वापस करो और माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। पान यीदी नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 की थी और एक 8 सितारा संप्रदाय की मुख्य शिष्या थी। काव्या वर्मा के अलावा किसी को विश्वास नहीं था कि वह यश मोहन को मारने में असमर्थ थी। लावण्या शर्मा को विश्वास था कि यश मोहन उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। वह पान यीदी को कैसे हरा सकता था जो उससे अधिक मजबूत थी। लेकिन लावण्या शर्मा ने ये पांडी से मानसिक रूप से कहा, संप्रदाय बहन पांडी, उसने अपनी शक्ति छिपाई है। वह वास्तव में नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 का है। ये पांडी ने सिर हिलाया और यश मोहन को और भी अधिक तिरस्कार से देखा। छिपकर और अंधेरे में छिपकर तुम बहुत कुछ हासिल नहीं करोगे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगी। भले ही यश मोहन नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 का था, ये पांडी को विश्वास था कि वह उसे मार सकती है। साउथ पीस राज्य की 10 सुंदरियों के हर जगह प्रशंसकों की भरमार थी। उसके आसपास के साधक पहले से ही यश मोहन को नाखुश नजरों से देखने लगे थे। इस रक्षा गठन के मामले को भी एक पल के लिए अलग रख दिया गया था। यश मोहन ने देखा कि उसके चारों ओर दुश्मन थे और व्यंग्य किया। वह जानता था कि भले ही वह अब उनसे लड़े, वह इतने सारे साधकों को नहीं हरा सकता था। उसे अभी भी महत्वपूर्ण काम करने थे। अब हमला करने का समय नहीं था। क्या तुम अभी भी इसे सौंपना नहीं चाहते? ये पांडी ने देखा कि यश मोहन ने बात नहीं की और व्यंग्य किया। उसकी दोहरी अंगूठी गूंज उठी क्योंकि उसने उसमें अपनी साधना सार डाली। संप्रदाय बहन पांडी, मुझे इस तरह की चीजों से निपटने दो। मैं यकीन दिलाऊंगा कि यह आदमी जमीन पर भीख मांगे। उसके बगल में एक अन्य पुरुष साधक ने कहा। यश मोहन ने इस पुरुष साधक को स्कैन किया। वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 4 का था। निस्संदेह 100 साल के भीतर नवजात आत्मा अवस्था स्तर 4 तक पहुंचने के लिए वह भी प्रतिभाशालियों में एक प्रतिभाशाली था। ये पांडी ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा कि मैं उसे थूकने पर मजबूर करूंगी और इसलिए मैं करूंगी। यश मोहन ने ही पांडी को ठंडी नजर से देखा और कहा, बेवकूफ, तो मुझे बताओ मैंने उस महिला से क्या लूटा? ये पांडी ने पीछे मुड़कर संप्रदाय बहन यू से पूछा, संप्रदाय बहन यू, उसने तुमसे क्या लूटा? मुझे बताओ और मैं उसे थूकने पर मजबूर करूंगी। संप्रदाय बहन यू थोड़ी चिंतित लग रही थी, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गई और यश मोहन की ओर इशारा किया। उसने मेरी क्रिस्प ग्रीन वाइन लूट ली। इससे पहले कि संप्रदाय बहन यू कुछ और कह पाती, ये पांडी ने यश मोहन को ठंडी नजर से घूरा। इसे वापस दे दो। क्रिस्प ग्रीन वाइन नवजात आत्मा अवस्था के साधकों के लिए कुछ बहुत कीमती नहीं थी।
एक नवजात आत्मा अवस्था साधक ने एक स्वर्णकोर अवस्था महिला साधिका की आत्मिक जड़ी बूटी लूट ली, और वह केवल एक मामूली स्तर 6 आत्मिक जड़ी बूटी थी। तुरंत सभी ने यश मोहन को तिरस्कार से देखा। यश मोहन ने देखा कि यह महिला अपने लिए परेशानी ढूंढना चाहती थी और अब अपने गुस्से को नियंत्रित करने की जहमत नहीं उठा सका। उसने हाथ उठाया और एक उड़न तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। उसने ही पांडी को ठंडी नजर से घूरा। अगर लड़ना है तो लड़ो, बकवास करना बंद करो। जब ये पांडी ने देखा कि यश मोहन क्रिस्प ग्रीन वाइन देने के बजाय उससे लड़ना पसंद करेगा, तो वह भी गुस्सा हो गई। उसकी शक्ति का स्तर बढ़ गया। हालांकि लावण्या शर्मा ने भौहें चढ़ाई। उसके संप्रदाय की साधना विधि पूरी तरह से हृदय के बारे में थी और उसे लगा कि संप्रदाय बहन यू ने सच नहीं बताया था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में यश मोहन को सबक सिखाने की आवश्यकता थी। उसे मारो, उसे मारो। उनके आसपास के साधकों ने ये पांडी के लिए जयकार करना शुरू कर दिया। लगभग हर कोई कह रहा था कि यश मोहन को जल्दी मारो। संप्रदाय बहन पांडी, ऐसे बेशर्म साधक को दुनिया में छोड़ना एक हानि है। बस उसे मार डालो, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वह बच नहीं सकता, गौरव वर्मा ने अचानक कहा। ये पांडी ने गौरव वर्मा पर नजर डाली। वह जानती थी कि उसका मतलब था कि वह पूरी ताकत से हमला कर सकती है। अगर वह खतरे में थी या यह निंग जियाओमा भागने की कोशिश करता था तो वह हमला करेगा। हालांकि उसने उत्तर नहीं दिया। जब दोनों लड़ने वाले थे, कुछ और उड़न तलवारें उसकी ओर आईं। संप्रदाय भाई जियाओमा, मुझे पता था कि तुम ठीक होगे। भगवान का शुक्र है। संप्रदाय भाई जियाओमा, तुम ठीक हो। यह बहुत अच्छा है। जियाओमा भाई। यश मोहन ने यह सुना और तुरंत पता चल गया कि किंगई और बाकी लोग यहाँ थे। उसे कुछ गर्माहट महसूस हुई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया योशान उसे जियाओमा भाई कहेगी। 4 महिलाएं आ गई थीं। हर कोई जानता था कि वे कहाँ से आई थीं। वे शांत स्वप्न मस्जिद की संप्रदाय सदस्य थीं। उनमें से 3 भिक्षुणियां थीं। सभी यह देखकर चौंक गए कि शांत स्वप्न मस्जिद की भिक्षुणियां इस बेशर्म और कामुक साधक के साथ थीं। ये पांडी ने हमला करना भी भूल दिया और वह उलझन में थी कि क्या हो रहा था। शांत स्वप्न मस्जिद के सख्त नियम थे। उनके संप्रदाय इस निंग जियाओमा के साथ कैसे जुड़े हो सकते थे, और इतने घनिष्ठ भी। शांत स्वप्न मस्जिद की भिक्षुणियां जो पहले से ही यहाँ थीं, उन्होंने भी किंगई और बाकी को आश्चर्य से देखा। लावण्या शर्मा और भी अधिक उलझन में थी। उसकी संप्रदाय बहनों ने उससे पहले निंग जियाओमा का अभिवादन किया। अचानक उसने सत्यपतन शहर में मिली महिला साधिका के बारे में सोचा। निंग जियाओमा को उसके पास जाने के बाद वह निंग जियाओमा की मदद करने के लिए रोना पसंद करती थी, न कि। लावण्या शर्मा ने सोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसे विश्वास नहीं था कि इतने कम समय में निंग जियाओमा के पास अपनी सभी संप्रदाय बहनों को पाने के साधन थे। लावण्या शर्मा को अचानक ठंडक महसूस हुई। अगर यह वास्तव में ऐसा था तो निंग जियाओमा महिलाओं के साथ व्यवहार करने में बहुत अच्छा था। यश मोहन को अपनी 4 संप्रदाय बहनों के साथ बातें करते देखकर उसने तुरंत पुकारा, किंगई, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ आओ। किंगई ने भी कुछ गड़बड़ देखी। उसने चारों ओर देखा और शांत स्वप्न मस्जिद के चंद्र दोहरी अंगूठिया के साथ साथ यश मोहन की उड़न तलवार देखी और कुछ समझ गई। उसने ही पांडी को देखा और पूछा, संप्रदाय बहन पांडी, क्या आपके और संप्रदाय भाई जियाओमा के बीच कोई गलतफहमी है? संप्रदाय भाई जियाओमा? ये पांडी ने किंगहान को उलझन से देखा और पूछा, क्या तुम इस पाखंडी से धोखा खा गई थी? वह कामुक है और निम्न स्तर के साधकों को धमकाना पसंद करता है। वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। तुम उसे संप्रदाय भाई जियाओमा क्यों कह रही हो? ये पांडी नहीं जानती थी कि कैसे बोलना है और पहले ही किंगहान और उन्हें नाराज कर चुकी थी। यह सुनकर किंगहान की नरम आवाज ठंडी हो गई। ये पांडी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम न केवल संप्रदाय भाई जियाओमा को बदनाम करती हो बल्कि हमारे साथ भी ऐसा करती हो। क्या स्वर्ग सितारा संप्रदाय बहुत महान है? तुम अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार हुए बिना बोल सकती हो?
यश मोहन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया था और वे कुछ दिनों से यश मोहन के साथ थीं। चारों यश मोहन की बहुत आभारी थीं। यश मोहन हमेशा उनके प्रति सम्मानजनक था, वह कामुक होने के करीब भी नहीं था, लेकिन अब यी पांडी ने यश मोहन को इस तरह बदनाम किया। साथ ही यी पांडी के शब्दों का मतलब था कि वे एक कामुक व्यक्ति के साथ रह रही थीं। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे भी कामुक थीं? यी पांडी को भी अपने शब्दों की अनुचितता का एहसास हुआ। किंगहान एक 9 सितारा संप्रदाय से थी, जबकि वह केवल एक 8 सितारा संप्रदाय से थी और अधिक से अधिक उसके पास साउथ पीस राज्य की 10 सुंदरियों की उपाधि थी। जब यी पांडी नहीं जानती थी कि क्या कहना है, लावण्या शर्मा ने कहा, संप्रदाय बहन किंगहान, तुम लोग निश्चित रूप से उस निंग जियाओमा से धोखा खा गई होंगी। वह नाटक करने में अच्छा है। जल्दी वापस आओ, उसके लिए बोलना बंद करो। किंगहान चकित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लावण्या शर्मा भी निंग जियाओमा के बारे में ऐसा कहेगी। वह बहुत निराश थी। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि निंग जियाओमा किस तरह का व्यक्ति था। संप्रदाय बहन किंगशुआंग ने स्पष्ट रूप से दूसरे लोगों की बातों के कारण यश मोहन के बारे में ऐसा सोचा था। किंगी एक दयालु लड़की थी। उसने लावण्या शर्मा की बातें सुनी और आंसू बहाने लगी। संप्रदाय बहन किंगशुआंग, संप्रदाय भाई जियाओमा वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं। उन पर गलत आरोप मत लगाओ। अगर कोई उनसे परेशानी शुरू करता है तो मैं उनकी मदद करने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी। मैं भी भाई जियाओमा की मदद करूंगी, जिया योशान ने तुरंत उठकर कहा। किंगयू जो कभी बात नहीं करती थी, बस यश मोहन के पीछे खड़ी हो गई और किंगहान ने अपनी उड़न तलवार छोड़ दी। यश मोहन को अचानक बहुत अच्छा लगा। उसने बस उनकी लापरवाही से मदद की थी, फिर भी वे उसके प्रति इतनी आभारी थीं। इसने उसे दोस्ती की गर्माहट महसूस कराई। तो दोस्तों, आज के चैप्टर्स यहीं समाप्त होते हैं। बहुत जल्द हम नए और रोमांचक चैप्टर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है आप अगले चैप्टर्स मिस कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।